Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a complete dynamic website using Node and MongoDB in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। क्योंकि आज मैं फाइनली गाइस अपने यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल पे डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने जा रहा हूँ यूजिंग HTML, Bootstrap 4, CSS, Node.js, Express.js, MongoDB एंड Mongoose को लेके। एंड बिलीव मी गाइस आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आप देख सकते हो गाइस हमारा वेबसाइट कैसा दिखने वाला है। सो हियर वी हैव आवर मेन टाइटल, आपका जो भी ब्रांड का टाइटल होगा। देन हियर वी हैव आवर नैप बार्स। देन आप देख सकते हो हमारा जो मेन हीरो सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। वी विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, वी आर द टीम ऑफ प्रोफेशनल डेवलपर्स, रीड मोर। आप देख सकते हो कितना परफेक्ट हुआ इफेक्ट है। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको एकदम क्लीन, नीट एंड एकदम मॉडर्न रखने की कोशिश की है। ठीक है, ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं, इसको एकदम सुपर्ब रखने की, ऑसम रखने की मैंने पूरी कोशिश की। देन वी हैव आवर अबाउट अस का पेज, आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइस। ठीक है, एंड देन वी हैव आवर सर्विसेज, आप देख सकते हो हम जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड देन आप हमें कहाँ सर्च कर सकते हो, तो गूगल मैप को भी मैंने इसमें एम्बेड किया हुआ है। एंड देन हियर वी हैव आवर कॉन्टैक्ट अस का पेज एंड देन एट द बॉटम वी हैव क्रिएटेड विथ लव बाय कॉपीराइट थापा टेक्निकल। ठीक है, सो गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला। एंड ये जो पार्ट है इसको आप देख सकते हो परफेक्टली स्क्रॉल करता है इस तरीके से, आप देख सकते हो। एंड कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ, सो हियर वी हैव आवर कॉन्टैक्ट वाला भी। एंड आई नो गाइस द मोमेंट मैंने इस तरीके से इसको क्लिक की एंड ये जो पेज यहाँ पे स्क्रॉल होकर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। अब आपके माइंड में एक चीज जरूर आ रहा होगा एंड दैट इज कि क्यों ना ऐसा होता है कि अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करता तो एक न्यू पेज ओपन हो जाए। बिलीव में गाइस वो कोई बड़ी बात नहीं हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल। वो मैंने ऑलरेडी आपको ये वाले वीडियो देखो, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें मैंने आपको बताया कि वो हम कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेकिन मैं चाहता था कि आज आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट एक आप कह सकते हो कि अपने बिजनेस का जो आप एक वेबसाइट जो आप बनाना चाहते थे यूजिंग नोड एंड MongoDB वो मैं दिखाना चाहता था। लेकिन फिर भी वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको कॉन्टैक्ट के बदले इस तरीके से ये पेज ना दिखा के, इस तरीके से स्क्रॉल ना करवा के अगर कॉन्टैक्ट अस का पेज खुलना रहा तो वो कैसे करना है, वो सिर्फ 1 मिनट का काम होगा, बहुत इजीली हो जाएगा वो भी। ठीक है, लेकिन गाइस ये बहुत ही ऑसम है। एंड द बेस्ट पार्ट है कि ये मैंने कंप्लीट नोड, एक्सप्रेस, MongoDB एंड Mongoose के थ्रू क्रिएट किया है। एंड यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है गाइस अब ये भी परफेक्टली वर्क करता है। ठीक है, देखिए। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस एंड देन फोन नंबर मैंने ऐड किया। फोन नंबर एक काम करता हूँ मैं, एक सेकंड में। ऑब्वियसली गाइस मैंने वैलिडेशन ऐड किया हुआ है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वैलिडेशन एकदम परफेक्ट है। ठीक है, वेलकम, स्पेलिंग सही लिख देता हूँ, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, इस तरीके से एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट है। द मोमेंट मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो बैक टू आवर सेम पेज। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो गाइस मैं Mongoose का कॉम्पास यूज कर रहा हूँ जहाँ पे हमारे डेटाबेस है सब कुछ। द मोमेंट में रिफ्रेश करता हूँ एंड नीचे चलता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। एंड ये जो इतना कुछ आपको दिखाई दे रहा है आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो गाइस अब आप देख सकते हो विनोद बहादुर थापा vinod@gmail.com ये जो हमारा है एंड वेलकम टू माई चैनल। एंड ऐसा नहीं है कि गाइस मल्टीपल, परफेक्ट जितना है उतना ही डेट भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। जबकि डेट मैंने यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो डेट मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा, लेकिन मैंने अपने यूजर स्कीमा में उसको ऐड कर रखा बाय डिफॉल्ट। तो यूजर जब भी हमें मेल कर रहा होगा तो उसने कितने बजे किया, किस डेट को किया, वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक मिलने वाला है। सो गाइस ये है ना एकदम ऑसम। एंड द बेस्ट पार्ट है कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में गाइस आई थिंक 70% लोग ज्यादातर मोबाइल यूज करते हैं। सो अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, ये देखिए परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है। एंड आपने एक चीज नोटिस किया कि नहीं, इमेज राइट साइड में, बट द मोमेंट में मोबाइल को ओपन करता हूं तो वो हमें टॉप पे दिख रहा होता है। ठीक है, ये है ना ऑसम। ये देखो आप देख सकते हो परफेक्ट है। अबाउट अस, ये हमारा आवर सर्विसेज देखो एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा ये पार्ट एंड आवर ये कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म, यहाँ पे भी गाइस अगर मैं सबमिट करता हूँ एम्प्टी तो आप देख सकते हो इतने कुछ मुझे वैलिडेशन एरर आ रहा है। सो गाइस बताना चाहूंगा आज का ये जो वीडियो एकदम बेस्ट, एकदम कंप्लीट। आप ये कह सकते हो कि अगर आपको इंस्टीट्यूट में जाते हो जहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो यूजिंग नोड एंड Mongo, तो गाइस वहाँ का जो मेन जो एकदम सब कुछ हो जाने के बाद आपको जो प्रोजेक्ट देंगे, मैं गारंटी देता हूँ गाइस उससे भी कहीं ज्यादा बेटर मैं आज आपको सिर्फ इस एक वीडियो में समझाने वाला हूँ। बिलीव मी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ एक साथ काम कर रहा होता है। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा कि जनवरी 5 स्पेशल डे है। अब क्यों है वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन गाइस मैं चाहूंगा कि जनवरी 5 2021 से पहले हम 3 लाख सब्सक्राइबर हिट कर दे। बिलीव मी गाइस मैं
डेली मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ मैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा गाइस, मुझे बस आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर देना। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, वंस अगेन 3 लाख सब्सक्राइबर हमारा टारगेट है बिफोर 5 जन, एंड आई नो गाइस ये आप जरूर कर सकोगे। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। सो देखिए गाइस, इसका मैं कुछ प्री रिक्विजिट आपको बताना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी कंप्लीट मन का जो बैकएंड डेवलपमेंट है, दैट इज योर नोड, एक्सप्रेस, मोंगो एंड मंगूस के ऊपर प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर चुका हूं गाइस। तो अभी भी थोड़े बहुत बाकी, लेकिन ऑलमोस्ट आज इस वीडियो के लिए जितना हमें चाहिए था उतना तो मैंने कंप्लीट कर ही चुका है। सो इन केस अगर आपको इस पार्ट में कहीं कुछ डिफिकल्टी होती है या अगर आपको एकदम डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो गाइस उस पार्ट को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा मेरे इस प्लेलिस्ट में। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो गाइस देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे चलता हूँ फाइल, मैं VS कोड एडिटर पे वर्क कर रहा हूँ फिलहाल, अभी ओपन फोल्डर पे मैं चलता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, मेरा जो नोड JS यूट्यूब है वहाँ पे मैं चलता हूँ, एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा नोड। ठीक है, सिंपली लिख देता हूँ नोड, ऑल राइट स्पेलिंग नोड डायनामिक, कंट्रोल S से परफेक्ट, उसको एक और बार कंट्रोल हिट करूंगा एंड सेलेक्ट फोल्डर, दिस इज इट। तो आप देख सकते हो मैं कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच से लेके एंड तक सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो दिस इज माई फोल्डर। मैंने कंट्रोल एंड देन बैक टिक प्रेस किया तो गाइस मुझे मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बिकॉज गाइस सबसे पहले मुझे अब इस पे क्या करना है, मुझे अपना पैकेज इंस्टॉल करना है। आई नीड टू इंक्लूड package.json फाइल, ताकि इस प्रोजेक्ट में जितने भी डिपेंडेंसीज यूज हो रहे हैं गाइस वो सबको हम कंट्रोल या मैनेज करके रख सके। एंड बिलीव मी, मैं कोई भी सीडन लिंक यूज नहीं कर रहा, प्योर जो एक प्रोफेशनल होता है उस तरीके से करूंगा। ठीक है, सो देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली npm init आपको लिखना है एंड देन -y फ्लैग आपको दे देना है। इट मीन्स कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा अपने आप ही, मुझे खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं। परफेक्ट है, देखो मेरा सब कुछ यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, मेरा नेम, वर्जन, स्क्रिप्ट्स, कीवर्ड, ऑथर, आप चाहो तो गाइस यहाँ पे जाके इस तरीके से थापा और टेक्निकल इस तरीके से लिख सकते हो, कंट्रोल S से यू नो इतना ईजी है ये। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। CLS, सो देखो गाइस हम क्या कर रहे हैं, नोड एंड मोंगो की मदद से कंप्लीट डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने वाले, राइट। सो वी नीड टू इंस्टॉल, सो npm i एक्सप्रेस, सिंपल। तो मेरा ये एक्सप्रेस जो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ ना, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेस आई नीड अ मंगूस, सो मैं इस तरीके से मंगूस भी लिख देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ, एक्सप्रेस, मंगूस दोनों के दोनों इंस्टॉल हो चुका है। फिलहाल अभी ये दो रखता हूँ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ अभी ये दोनों में रख रहा हूँ। ऑलराइट, एंड नोड जो है वो तो गाइस ऑब्वियसली वो तो चाहिए ही चाहिए। सो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो जो मेरा करंट वर्जन है नोड का आज के दिन में जो मैं वर्क कर रहा हूँ, दैट इज 12.18.3। ऑलराइट, सिंपल, इतना मेरा काम हो गया। अभी एज इट इज इसको मैं छोड़ता हूँ, कंट्रोल S सेव करता हूँ। अब देखो गाइस वापस इधर ही में चलना है, CLS करता हूँ, मुझे कुछ फोल्डर्स चाहिए इसके अंदर। सो गाइस मेक डायरेक्टरी SRC, मुझे सोर्स फोल्डर चाहिए। सो आप देख सकते हो मुझे सोर्स फोल्डर मिल चुका है। मैं CD SRC के अंदर चलूँगा, उसके अंदर टाइप नल इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, app.js, मुझे एक फाइल क्रिएट करना था एंड आप देख सकते हो app.js नाम का एक फाइल इसके अंदर क्रिएट हो चुका है। एंड गाइस बताना चाहूंगा ये जो कोड मैंने लिखा फाइल को क्रिएट करने के लिए, इट डजंट मीन कि अगर आप लिनक्स यूजर हो या मैक यूज कर रहे हो तो उसमें भी सेम हो। सो गाइस वहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आपको मालूम है कि क्या करते हैं, आई मीन क्या कमांड लिखना है जिससे एक न्यू फाइल क्रिएट होगा, या मैं कोई भी ऐसे कमांड लिखने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में क्योंकि मैं विंडोज पे यूज करने वाला हूँ। सो गाइस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एक्चुअल कमांड है इन लिनक्स एंड इन मैक, प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी एंड इससे बाकी को भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, एंड एक और पार्ट ये कि अगर आपको इस तरीके से ना करना हो तो आप गाइस डायरेक्टली ये जो सोर्स फोल्डर था, राइट क्लिक एंड न्यू फाइल, आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बेटर है, थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच लगता है, बाकी कुछ नहीं है, कैसे भी आप कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, सो गाइस इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, सोर्स फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट करना है, दैट इज मेक डायरेक्टरी, एक dir डेटाबेस का। ठीक है, परफेक्ट। उसके अंदर गाइस मुझे मॉडल्स भी चाहिए। सो इस तरीके से मैं चलता हूँ, सिंपली मॉडल्स लिखूंगा क्योंकि इसमें हमारा जो यूजर स्कीम है उसको मैं सेट करने वाला हूँ। दिस इज इट। अभी फिलहाल के लिए मुझे बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना मेरा काम हो गया है। ऑलराइट, पॉपअप देखो ये जो डेटाबेस है, अब मैं आपको नॉर्मल तरीके से दिखाता हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही कीजिए, क्योंकि हमें फाइल क्रिएट करना है, एट दी एंड फाइल क्रिएट हो जाना चाहिए, बस हम कैसे करें उससे मैटर नहीं करता है। सो con.js
मॉडल्स जब सही समय आएगा मैं आपको बता दूंगा तब। अभी फिलहाल ऐप पे मैं चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले वी नीड एक्सप्रेस, ताकि मैं क्या करूँगा, मेरा जो बैकबोन है उसको मैं क्रिएट करना चाहूँगा। फ्रंट एंड हम थोड़े बाद में देखेंगे, हम बैकबोन में एक देखेंगे कि होम पे अगर हम क्लिक करते तो ये पेज कैसे आता है, ये हमें रेस्पॉन्स कैसे मिल रहा है, ठीक है। हमें अपना सर्वर क्रिएट करना है एंड अपने बैकएंड जो है हमारा जो डेटाबेस है उससे उसको कनेक्ट करवाना है। तो वो कैसे होगा वो हम सबसे पहले देखेंगे। सो देखिए कॉन्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा एकदम, है कि नहीं। सो सिंपली मैं चलता हूँ कॉन्स्ट आई नीड टू गेट द एक्सप्रेस फ्रॉम रिक्वायरिंग द एक्सप्रेस मॉड्यूल ना, मुझे इसको एक्सप्रेस करना है। सो एक्सप्रेस दिस इज इट, ठीक है। एक्सप्रेस को मैंने रिक्वायर किया। नाउ ये जो मेरा एक फंक्शन है इसके थ्रू मुझे एक कॉन्स्टेंट, अब देखो क्या करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, मुझे एक ऐप क्रिएट करवाना होगा जिसके अंदर, अब देखो मुझे सिंपली इस एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल कर देना है। द मोमेंट मैं ऐसा करता हूँ नाउ ये जो ऐप का जो एक कॉन्स्ट वेरिएबल है इसके अंदर हमारे एक्सप्रेस में जितने भी मेथड्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ गाइस अब हम इसके अंदर मिल चुका है, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, सिंपली ऐप डॉट गेट राउटिंग लिख देता हूँ। बेसिकली अब ये जो हम कर रहे हैं बेसिकली राउटिंग वाला पार्ट है। मैं यहाँ पे चलता हूँ ऐप डॉट गेट एंड देन गाइस अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, ऐप डॉट गेट पाथ एंड देन कॉल बैक, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, जो मेरा रूट होगा, अगर आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखते हो या सिंपली एक फॉरवर्ड स्लैश पास करते हो, इट मीन्स वो आपका होम पेज है। एंड इसके अंदर गाइस अब मैं कॉल बैक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। एंड वो जो कॉल बैक फंक्शन है मैं यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन। वी हैव अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड देन अ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, सिंपल। यहाँ पे मैं चलता हूँ और रेस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पे मैं बस इतना लिख दूंगा कि हमें वो रिक्वेस्ट मिल रहा है कि नहीं, आई मीन वो रेस्पॉन्स सर्वर से मिल रहा है कि नहीं। हाई आई एम ऑसम आप कुछ भी लिख सकते हो। आई एम इट मीन्स कि आप भी, अगर आप रीड करोगे तो वो आप ही होगे, राइट। सो सिंपल एंड देन गाइस सिंपली मैं सर्वर क्रिएट कर देता हूँ। आई मीन सर्वर को लिसन भी तो करना पड़ेगा। सो ऐप डॉट लिसन एंड नाउ यहाँ पे गाइस हमें पोर्ट नंबर पास करना है, ठीक है, सिंपली। एंड एक बेटर अप्रोच ये रहता है गाइस, जब हम डॉट एनपी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें सिंपली ये रहता है कि गाइस जब आप इस तरीके से होस्ट करोगे इस वेबसाइट को, तो उनका जो पोर्ट नंबर होता है वो हमें आइडिया नहीं है, तो गाइस ये प्रोसेस हेल्प करेगा उनको वो पोर्ट दिलाने के लिए, पोर्ट नंबर। सो मैं सिंपली चलता हूँ पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट ENV, ठीक है, डॉट आपको लिखना पड़ेगा पोर्ट, सिंपल। एंड मैं जाके गाइस मेरा इसको मैं रन करवाऊंगा 3000 में, सिंपल, ठीक है। एंड आई थिंक ये अभी चलेगा कि नहीं, लेट्स सी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रन कर रहा है। सो ये जो मेरा पोर्ट है गाइस इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कॉमा एंड देन अगेन मैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। एंड देन गाइस अगेन मैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ एकदम सही है। एंड मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर रहा हूँ, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर, ठीक है। जो भी पोर्ट नंबर होगा वो यहाँ पे गाइस आपको मालूम है, अगर डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस दे के अगर मैं इस तरीके से पोर्ट या कोई भी वेरिएबल को पास कर दूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे वहाँ पे मिल रही होती है, सिंपल। इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, इसको रन करना है, ठीक है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, वापस पैकेज डॉट जेसन पे चलूंगा। इन ये जो मेरा स्क्रिप्ट वाला पार्ट है यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं अपना खुद का एक कोड लिख रहा हूँ, दैट इज डेवलपमेंट। अभी फिलहाल मैं डेवलप कर रहा हूँ इसको, प्रोडक्शन वर्जन के लिए मैंने क्रिएट नहीं किया है, हालांकि कुछ नहीं करना, वो भी सिंपल ही है, राइट। सो डेवलपमेंट में मैं क्या लिखता हूँ, नोडमॉन, बिकॉज मैंने ऑलरेडी नोडमॉन जो पैकेज उसको इंस्टॉल कर चुका है। सो नोडमॉन के अंदर सोर्स /app.js जो कि मेरा मेन रूट फोल्डर है, सिर्फ मैं उसको रन करना चाहूंगा, Ctrl+S सेव। एंड मैं अभी से गाइस एक फ्लैग ऐड कर रहा हूँ, दैट इज कि जावास्क्रिप्ट के साथ साथ अगर मैं HBS हैंडल बार्स को भी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, सो उसको भी अगर मैं सेव करूँ तो ये नोडमॉन ऑटोमेटिक रन हो जाना चाहिए, दिस इज इट। एंड जब भी आप स्क्रिप्ट के अंदर जो कि आपका पैकेज.json के अंदर रहता है, एंड अगर आपको उसको रन करना है तो Ctrl+S सेव करो, ठीक है, टैब पे जाओ, आई मीन टर्मिनल ओपन करिए। तो पहले तो CD के बाहर आता हूँ, मैं इसको क्लीन करता हूँ। देखो गाइस npm लिखना है आपको, देन रन लिखना है एंड देन जो भी आपका स्क्रिप्ट का नाम होगा, इन माय केस इट्स अ डेब। सो दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो, परफेक्ट, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट नंबर 3000, परफेक्ट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलरेडी वो 3000 में पहले से ही था। अगर एंटर हिट करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, आई एम ऑसम। चलो मेरा इतना काम हो चुका है, मेरा रूट फोल्डर तो क्रिएट हो ही गया, परफेक्ट, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डेटाबेस भी क्रिएट करवा लेता हूँ। सो कौन पे में चलना है, सिंपल। यहाँ पे ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड आई थिंक इसे तो अब सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है, इतना सिंपल कर दिया mongoose ने कि हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं। सो mongoose इक्वल टू वी नीड टू रिक्वायर mongoose अगेन, ताकि हम उस mongoose के जो कनेक्ट फंक्शन उसको मैं कॉल कर सकूँ। सो mongoose, परफेक्ट, ठीक है। mongoose डॉट कनेक्ट आप देख सकते हो फंक्शन,
इसके अंदर गाइस अब मुझे किस तरीके से पास करा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कॉम्पास यूज़ करने वाले हैं। MongoDB हमें ये प्रोवाइड करवा रहा है ताकि आप लोकली अपने सिस्टम पे बहुत इजीली वर्क कर सको। अगर आपको इसको लाइव रखना हो तो हमारे पास एटलस भी है, ठीक है। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, मैं जल्दी क्रिएट करूंगा, लेकिन वो तार सेम। खाली आपका अगर आपको होस्ट करना हो ना ऑनलाइन, तो इसमें खाली आपका कोड चेंज करना है कि सब कुछ सेम है और बाकी कहीं कुछ नहीं है। देखो गाइस, ये क्या है, मेरा MongoDB है, सिंपल है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, यू नीड टू राइट किस डेटाबेस के साथ, सो इट्स योर MongoDB, सिंपल। देन हमारा जो होस्ट है वो क्या है, देखो लोकल होस्ट कॉलन, इसका जो पोर्ट नंबर है बाय डिफॉल्ट 27017, ठीक है। आपको कॉलन // लोकल होस्ट ये, एंड देन अगेन आपको / नाउ यहाँ पे आपको अपना डेटाबेस का नाम देना है। सो आप बहुत क्लियरली लिख सकते हो क्रिएटिंग अ डेटाबेस, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, क्रिएटिंग अ डेटाबेस, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत मस्त तरीके से लिख सकते हो कि अब आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे मैं नाम देने वाला हूँ थापा डायनामिक, अब कुछ डायनामिक, चलो स्पेलिंग एकदम सही है, परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल सेव कर देता हूँ गाइस। आपको एक चीज़ याद रखना, आपको कॉमा देना पड़ेगा, हमें कुछ डेप्रिकेशन वार्निंग्स आती है, वो मैं नहीं चाहता, ठीक है। सो फॉल्स, ठीक है। एंड आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि कहाँ से आ रहा है, फाइंड एंड मॉडिफाई जो है, फिलहाल इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं चाहिए। यूज़ और कहाँ है न्यू URL पार्सर, इसको भी मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है गाइस। एक और है दैट इज़ योर यूनिफाइड, इसको भी मैं कर देता हूँ फॉल्स, सिंपल, दिस इज इट। अभी क्या होता है ना गाइस, ये जो फंक्शन है mongoose.connect, ये बेसिकली हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। प्रॉमिस इट मीन्स कि आपने किसी को प्रॉमिस की एंड इन फ्यूचर आप इधर वो प्रॉमिस को निभाओगे या तो आप उस प्रॉमिस को तोड़ दोगे इन रियल लाइफ, राइट। बट इन mongoose प्रॉमिस भी कुछ वैसे ही है, आई मीन नॉट इन ओनली mongoose, जावास्क्रिप्ट में ये जो mongoose का कॉन्सेप्ट है वो भी सेम वही है। आपने प्रॉमिस की कि मुझे यहाँ पे ये mongoose.connect ये प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, मैं कनेक्शन सिक्योर कर दूंगा, कनेक्शन क्रिएट करवा दूंगा, डेटाबेस भी मैं क्रिएट कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। तो गाइस वो जो समय लगता है, ऑब्वियसली समय लगने के बाद वो डेटा देगा या तो नहीं देगा। इट मीन्स कि इधर वो प्रॉमिस हो जाएगा रिजेक्ट या फुलफिल्ड मतलब सक्सेस, रिजेक्ट मतलब कि कुछ तो भी कहीं गड़बड़ हो गया, सिंपल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देन इट मीन्स कि अगर वो सक्सेस हो गया तो मैं यहाँ पे चल के गाइस फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console.log, एंड गाइस स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो तो प्लीज़ माफ कर देना, क्योंकि हमें कुछ लेना देना नहीं स्पेलिंग से, मेन है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कैच को मैं कॉल कर रहा हूँ एंड कैच में गाइस कुछ इस तरीके से आपको इसको पास करना है, एरर को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे फैट एरो फंक्शन में चल देता हूँ इस तरीके से। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ की, जी हाँ गाइस, कॉल बैक फंक्शन अगेन सेम, एंड बाहर ये इस तरीके से। चलो दिस इज इट। यहाँ पे भी मैं चलता हूँ console.log, एंड यहाँ पे गाइस ये जो एरर है उसको मैं पास कर दूंगा, तो जो एरर होगा सो होगा। सो दिस इज इट, इतना सिंपल था। कनेक्शन हमने क्रिएट कर ली डेटाबेस के साथ, हमने साथ ही साथ डेटाबेस भी क्रिएट करवा लिया। अभी मुझे क्या करना है गाइस, इसको रिक्वायर करना पड़ेगा अपने app.js के अंदर। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक काम करता हूँ, यानी इसके ठीक नीचे चलता हूँ एंड नॉट यहाँ पे चलता हूँ, ये ज़्यादा बेटर स्पॉट रहेगा, राइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो इस तरीके से आपको सिंपली लिख देना है रिक्वायर लिखना है ./database/con। नाउ अब अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, सो 3 2 1 एंड ऑल राइट, एक और एरर है, न्यू URL पार्सल टू MongoDB। एक से देखो गाइस, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये आ रहा है डेप्रिकेशन वार्निंग। एक और यूज़ ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड आई थिंक ये तो मैंने पास किया है ना यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने गलती ये कर दी कि मुझे ट्रू वैल्यू पास करनी थी, मैंने फॉल्स कर दी। लेकिन आई होप अब आपके डाउट तो क्लियर पक्का हो गया होगा कि मैंने क्यों ये झट से ये तीनों के तीनों लिखे थे। यही होता है गाइस, देखो आपको डेप्रिकेशन वार्निंग आता है, भाई नहीं ट्रू लिख, हमें नहीं मालूम बट ये बोलता है कि इस तरीके से करो, ठीक है। सो मैंने सेव की, एक सेकेंड, नॉट हियर, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दी ट्रू। कंट्रोल सेव करता हूँ। नाउ गाइस अब आप देखोगे कोई एरर नहीं है, कोई डेप्रिकेशन वार्निंग नहीं है। बेस्ट पार्ट ये, सर्वर हमारा रन कर रहा है, हमारा कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो चुका है। दिस इज इट, इतना सिंपल था, ठीक है। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, सिंपल। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी मैं करता हूँ, चलो अब हम ये जो वेबसाइट है ये कैसे क्रिएट हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, हमने हमारा जो मेन होम पेज था उसको भी क्रिएट कर ही लिया, हमने हमारा जो मेन होम पेज का जो रूट है वो भी यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। सो गाइस अभी मुझे क्या करना है, देखो सोर्स के बाहर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा गाइस सिंपली इस तरीके से व्यूज, ऑलराइट परफेक्ट। इसके अंदर मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा index.hbs। सिंपल हैंडल बार्स को मैं यूज़ करने वाला हूँ। नाउ अगेन अब ये बात है कि जो हैंडल बार्स है उसको भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो कंट्रोल C CLS इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ,
ठीक है। देखो गाइस, इट्स अगेन सुपर डुपर इजी। बेसिकली वी नीड अ टेम्पलेट इंजन। सो HBS इस तरीके से मैं लिखता हूँ। सो ये क्या है, ये एक व्यू इंजन है, Express.js का व्यू इंजन है, हैंडल बार्स बहुत ही ऑसम है ये। ठीक है, आप देख सकते हो वीकली डाउनलोड्स इतने हैं। सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लाइक वी हैव अ पग, वी हैव EJS। तो इसी तरीके से मैं हैंडल बार्स यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मुस्टैच के अंदर आता है। क्लीन कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना, अगेन अपने कोड को रन करना है इस तरीके से। परफेक्ट, चलो ठीक है, बाकी मेरा सब कुछ हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हो HBS आ चुका है। Ctrl+S सेव। फिलहाल इसको मुझे कोई नीड नहीं है, अभी फिलहाल मुझे कनेक्शन की भी बिल्कुल कोई नीड नहीं है। इतना हो जाने के बाद गाइस, आई जस्ट रियलाइज कि मैंने आपको स्टैटिक तरीका जो था वो तो दिखाया ही नहीं, राइट। तो मैं आपको क्या करता हूँ, डायरेक्ट डायनेमिक जाने से पहले मैं आपको स्टैटिक तरीका बताता हूँ कि वो कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो जो स्टैटिक तरीका होगा, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना है। ठीक, सोर्स के अंदर नहीं, एकदम बाहर आपका जो मेन रूट फोल्डर है वहाँ, उसके अंदर आपको अगेन एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा। आपको नाम देना होगा पब्लिक। ठीक है, इसके अंदर आपको अगेन एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा CSS। आप चाहो तो JS भी कर सकते हो, एंड एक और न्यू नाम दे दी। फिलहाल अभी के लिए टाइम पास मैं बस दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, कि ऐसा भी तरीका है अगर आपको डायनेमिक क्रिएट ना करना हो तो index.html CSS पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, बिकॉज वी नीड अ style.css ताकि मैं CSS यूज़ कर सकूँ। सिंपल, ठीक है। एंड देखो अभी मैं क्या करता हूँ, HTML पे मैं चलता हूँ, सिंपली HTML, एंड थोड़ा सा कम जूम अगर मैं करूँगा ना, तो मुझे ये एब्रीवेशन इतना छोटा क्यों दिख रहा है। ऑल राइट, परफेक्ट। मैं वही सोचो इतना छोटा क्यों दिख रहा है यार मुझे वो। Ctrl+S सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ। ठीक है, सिंपल Ctrl+S सेव। यहाँ पे हाउ आर यू लिख देता हूँ, हाउ आर यू, सिंपल Ctrl+S सेव करता हूँ। CSS पे मैं चलता हूँ। CSS पे ये जो मेरा H1 है, उसको मैं कलर जो है वो फिलहाल के लिए अभी दे देता हूँ इस तरीके से, और रेड। ठीक है, आई डोंट नो वाई मैं हमेशा रेड ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक, इसके नीचे वो जो CSS है गाइस, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन CSS / एंड देन style.css। परफेक्ट। अभी ये जो पार्ट है, पब्लिक नाम का जो फोल्डर है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक फोल्डर। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट पब्लिक फोल्डर के अंदर अगर आपने पूरा का पूरा एक वेबसाइट उठा के डाल दिया ना, जिसमें सिर्फ HTML एंड देन CSS या बूटस्ट्रैप भी अगर यूज़ हो रहा हो, तो हम अपने इस एक्सप्रेस एप्लीकेशन में बहुत ईजिली उसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखो कैसे, ऐप पे मैं चलता हूँ। ठीक है, देखो अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं एक स्टैटिक वेबसाइट यूज़ करने वाला हूँ। आई मीन स्टैटिक फोल्डर मैंने क्रिएट की, उसके अंदर मेरी स्टैटिक वेबसाइट है, उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने इस ऐप के अंदर। सो क्या मैं वो यूज़ कर सकता हूँ? सो हम इस तरीके से रिक्वेस्ट पूछेंगे। सो app.useexpress.static एंड नाउ यहाँ पे आपको गाइस उस जो भी फोल्डर है उसका आपको पाथ देना है। अभी कैसे देंगे, देखो सिंपल है, पाथ देना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दैट इज सेटिंग द पाथ में लिख देता हूँ, सिंपल। ठीक है, एंड बेसिकली ये गाइस हमारे मिडिल वेयर्स होते हैं। तो इसको भी मैं इस तरीके से मिडिल वेयर लिख के सेव कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे पाथ सेट करना है। मुझे किसी भी तरीके से ये जो पब्लिक फोल्डर है उसका पाथ मुझे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, कॉन्स्ट, स्पेलिंग एकदम सही लिखता हूँ एंड अगेन रॉन्ग। कॉन्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे स्टैटिक पाथ इक्वल टू, देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। मुझे एक और जो कोर मॉड्यूल है Node.js का, उसको मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर में चलता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, एक सेकेंड, PATH। आई डोंट नो मुझे क्यों सजेशन नहीं आया, बट इट्स टोटली फाइन। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पे चलता हूँ, पाथ डॉट वी हैव अ जॉइन मेथड। इट्स सुपर डुपर इजी। मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है अंडरस्कोर एक सेकेंड, अंडरस्कोर dir नेम, इसको मुझे ऐड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी आप देख सकते हो मुझे वार्निंग मिल रही है, बिकॉज जिसके कारण मिल रहा है वो वार्निंग मुझे। ठीक है, अभी चलो सब कुछ परफेक्ट है। अभी एक काम करता हूँ, ये जो पार्ट है इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो को मैं एकदम कंप्लीट ऑसम बेस्ट बनाना चाहूँगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ console.log, ये जो पार्ट है, एंड यहाँ पे जाके अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। Ctrl+S सेव। ठीक है, अभी देखो गाइस मुझे जो पाथ मिल रहा है ना, अगर ये जो मेरा मॉड्यूल रैपर के अंदर ये आता है अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, तो मुझे drive node.js मेरा यूट्यूब एंड देन उसके अंदर नोड डायनेमिक एंड देन सोर्स, मुझे सोर्स फोल्डर के बाहर जाके पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करना है। सो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस तरीके से कॉमा डॉट Ctrl+S सेव। सो गाइस अब आप देख सकते हो मैं सोर्स फोल्डर के बाहर चला गया, मैं नोड डायनेमिक में आ गया। अभी उसके अंदर पब्लिक नाम का एक फोल्डर है, Ctrl+S सेव एंड बूम गाइस ये देखिए पब्लिक आ गया। मुझे बस यही चाहिए,
दिस इज इट गाइस। एक टाइम मैंने आपको ये बता दिया कैसे हो रहा है। अभी मुझे इसको 2 बार और करना होगा फॉर डिफरेंट पर्पज, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उस समय मैं डायरेक्टली ही कर दूंगा, ठीक है। सेम यही चीज़ को फॉलो करते हुए सो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, अब भी इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ एंड बहुत ईजिली अब मुझे ये स्टैटिक पाथ मिल चुका है। एक सेकेंड, कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ, दिस इज इट गाइस। अब आप बेस्ट पार्ट ये देखोगे कि अब भी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, हाउ आर यू, कैसा लगा आपको। अब डायरेक्टली मेरा जो मेन रूट पेज था ये हाई आई एम ऑसम के बदले क्या किया उसने, एक्चुअल में वो इस पार्ट तक पहुंचा भी नहीं। जैसे ही हमारा कोड टॉप टू बॉटम अप्रोच में जा रहा था, जैसे ही उसने देखा अरे यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज हो रहा है जहाँ पे स्टैटिक फोल्डर यूज हो रहा है, इट मीन्स कि स्टैटिक पे जाते ही उसने क्या किया, हमारे जो पब्लिक के अंदर जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था उसको इन्होंने पास कर दिया, दिस इज इट, इतना सिंपल है। लेकिन गाइस ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसकी मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कंप्लीट हैंडल बार्स को यूज़ करने वाला हूँ, अपना व्यू इंजन यूज़ करने वाला हूँ। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, दिस इज इट। आपको पता चल गया, लेकिन ये CSS पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फिलहाल के लिए अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, इंडेक्स वाले पार्ट पे मैं चलता हूँ। एंड नाउ गाइस 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैं बूटस्ट्रैप एंड jQuery इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। एंड मैं CDN लिंक इंक्लूड नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, राइट। सो मैं क्या करता हूँ उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इट्स सुपर डुपर इजी। अगेन इसको मैं करता हूँ क्लोज, CLS npm, ठीक है, आई एंड देन सिंपली बूटस्ट्रैप लिख दूंगा, स्पेलिंग से लिखना है। बूटस्ट्रैप जो भी लेटेस्ट है वो ऑटोमेटिक ही फेच कर लेगा। एंड लेट्स सी क्या फेच किया इसने, 4.5.3, ऑलराइट। CLS वापस मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं चल के इस तरीके से लिख देता हूँ jQuery। एंड गाइस आज आपको एक ऑसम ट्रिक पता चलने वाला कि अब आप बूटस्ट्रैप एंड jQuery को कैसे इंक्लूड कर सकते हो। ऑलराइट, ये जो हुआ 3.5.1, चलो ठीक है, मैं वापस क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ और परफेक्ट, चलो ठीक है, वापस मैंने अपने नोड मोड को स्टार्ट कर दिया, कनेक्शन सर्वर बोथ आर परफेक्ट। पैकेज.json फाइल पे जाएंगे, वी हैव आवर बूटस्ट्रैप एंड देन वी हैव आवर jQuery। मुझे इन दोनों को इंक्लूड करना है अपना मेन इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सो वो कैसे होगा देखो गाइस, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो सेटिंग दी पाथ जो है, ठीक है, एंड ये जो मेरा मिडलवेयर, ठीक, उसके नीचे मैं चलता हूँ। एंड अब देखो एक काम करता है, इसके नीचे नहीं इसके ऊपर ही मैं चलता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना वो, राइट। सो देखो किस तरीके से होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड आई थिंक कि गाइस अभी तक आपने शायद ये देखा नहीं था होगा। सो app.use, ठीक है, मुझे यहाँ पे उस रूट को मेंशन करना, दैट इज ये मेरा CSS के लिए, bootstrap.main.css, आपको याद है कुछ ऐसा होता था। तो उसको पाने के लिए गाइस मैं क्या करूँ, express.static से जो मेरा मेथड उसको कॉल करूँगा। एंड अगेन मैंने आपको बता दिया था गाइस, ये जो पाथ डॉट, ये जो जॉइन है, इसको मुझे यूज़ करना है। अगेन सेम वही है, __ dir नेम, ठीक है, कॉमा, देखो इस तरीके से सिंगल कोट डबल कोट्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, _/ एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा कम इस तरीके से लिख देता हूँ मैंने, node_modules से, सॉरी ये node_modules से लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, _modules / आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से यहाँ पे बूटस्ट्रैप। एंड स्पेलिंग एकदम सही लिखना गाइस, कहीं मिस्टेक मत कर दो, वरना आप बोलोगे यार मेरा ये बूटस्ट्रैप तो इस पर इंक्लूड ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके अंदर dist / आपको लिखना पड़ेगा CSS, दिस इज इट, ठीक है। कंट्रोल सेव कर देता हूँ मैं। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये पूरा का पूरा कंप्लीट, इसको मैंने एक रूट सेट कर दिया, दैट इज / CSS। एंड अब पता है मैं क्या करूँगा, index.js पे जाऊँगा इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं डायरेक्टली गाइस, अब देखो ये जादू है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, मस्त लगने वाला है। दैट इज़ कि मैं कितनी इजीली उसको इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, लिंक CSS का ही नाम रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये जो href है, ठीक है, हम क्या करते थे, डायरेक्ट CDN लिंक यूज़ करते थे। यहाँ पे मैं पता कैसे करूँगा, // ये देखो गाइस नोड मॉड्यूल्स आया था, मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ पे भी जो मैंने फिर बूटस्ट्रैप लिखा इस तरीके से, ये भी मैं कर सकता था, लेकिन इतना लंबा करने से बेटर मैंने सोचा क्यों ना CSS को मैंने रूट दे दी। अभी जो जस्ट अभी आया ये सब जो कुछ लिखने के बदले मैंने डायरेक्टली उसको इस रूट पे पास कर दिया, .css पे, सिंपल। एंड // अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके वो जो गाइस आपका बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये स्पेलिंग बस सही लिखना है, बाकी कुछ नहीं, .main.simple। आप इसको चाहो तो इस तरीके से भी लिख ही सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लिंक, एक सेकेंड, ये डायरेक्टली लिंक लिख नहीं सकता मैं, सो CSS ये लिखना, ये नोड मॉड्यूल्स / बूटस्ट्रैप / dist / CSS, यहाँ पे आप देख सकते हो main.css। तो यही तो मैंने किया, ये जो मेरा पार्ट था, इसको गाइस इतना जो मेरा हिस्सा है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे एक रूट दे दी ताकि अपने कोड को एकदम नीट एंड क्लीन रखो, और बाकी ये जो मेरा पार्ट है
बूटस्ट्रैप डॉट मेन डॉट CSS, ये ग्रिड गलती से आया, इसको आप एकदम इग्नोर कर दो, इंक्लूड कर दो। तो गाइस ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, इसलिए ठीक है। कंट्रोल सेव से मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो मेरा पार्ट था ठीक है, इसको वापस मुझे क्या करना है गाइस, इसको वापस मुझे गेट करना है एंड मुझे सेम अब ये 2 बार और करना पड़ेगा। बोलो क्यों? अब bootstrap.js के लिए एंड देन jQuery के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ JS, उसको पार्ट दूंगा, इसको मैं दूंगा JQ, बेसिकली jQuery के लिए। तो नोड मॉड्यूल सेम है, बूटस्ट्रैप सेम है, डिस्ट सेम है, जस्ट हियर वी हैव इस तरीके से jQuery JS आ जाएगा। एंड यहाँ पे गाइस ये जो पार्ट है इसकी हमें कोई बिल्कुल नीड नहीं है, मैं सिंपली चलूंगा इस तरीके से jQuery / एंड देन डिस्ट, सिंपल। कंट्रोल सेव करता हूँ, इतना सिंपल था ये, ठीक है। मेरा इतना काम हो चुका है, अभी मुझे JS एंड JQ। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक, इस जगह पे मुझे उनको क्या करना है, वहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है, मुझे उन सबको वहाँ पे इंक्लूड करना है। सो मैं कैसे करूँगा, मैं चलता हूँ इस तरीके से स्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, आई नीड टू गिव दिस सोर्स, यू नो, इस तरीके से चलता हूँ। देखो अगेन नोड मॉड्यूल्स है, मैंने ऑलरेडी jQuery का एंड jQuery टॉप पे रखना गाइस, वरना मे बी वो वर्क नहीं करेगा शायद। आपको बस टॉप पे रखना jQuery को हमेशा, दिस इज इट। एंड यहाँ पे आप एक टाइप दे सकते हो, टाइप जो होगा आपका टेक्स्ट / यहाँ पे आप दे दीजिए इस तरीके से जावास्क्रिप्ट। कंट्रोल सेव करता हूँ, ठीक है। वापस इसी को मैं कॉपी करता हूँ। नाउ इंस्टेड ऑफ JQ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा JS एंड इंस्टेड ऑफ jQuery मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीके से बूटस्ट्रैप, सिंपल bootstrap.js, बाकी डिट्टो सब सेम है। एंड अब मेरा काम हो चुका है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर लेट्स से मैं एक बटन यूज़ करता हूँ फिलहाल अभी के लिए, एंड बटन ये क्या है, बटन सबमिट नीचे मुझे सिंपल बटन, उसको एक क्लास दे देता हूँ इस तरीके से, एंड बटन, एंड यहाँ पे मैं चल के बटन सक्सेस, वी ऑल नो कि सक्सेस अगर हम लिखते हैं तो हमें वो एक ग्रीन कलर मिल रहा होता है, राइट। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ, दिस इज इट। अब गाइस मैंने क्या किया, अपना मैं व्यू इंजन यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस तरीके से क्रिएट भी कर दी index.html, राइट। सो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपने इस एक्सप्रेस एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि मैं एक व्यू इंजन यूज कर रहा हूँ जो कि मेरा हैंडल बार से, प्लीज आप उसको सेट कर दीजिए, ठीक है। सो देखो कैसे होगा, ऐप, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऐप डॉट आपको अब सेट करना है, ठीक है, सेट एंड व्यू इंजन सेट करना है ना अब आपको। सो इस तरीके से सिंपली आपको चल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्यू इंजन HBS, कंट्रोल सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हाई आई एम ऑसम आ रहा है, ठीक है। एंड वो इसलिए आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप इस तरीके से हैंडल बार्स को सेट कर देते हो, अब हम क्या चाहेंगे कि जब भी कोई हमारे होम पेज, हमारा जो इंडेक्स पेज पे विजिट करे तो उसको हाई आई एम ऑसम नहीं, मैं चाहूँगा व्यूज़ नाम के फोल्डर के अंदर जो मैंने index.sbs करके जो मैंने फाइल क्रिएट किया वो मैं उसको रेंडर करवाना चाहूँगा। सो मुझे अब यहाँ पे एक न्यू मेथड मिलने वाला, डेट इज़ रेंडर, एंड उसके अंदर ये डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। एंड सिंपली वो जो फाइल है, वो जो फाइल का नाम है उसको आपको यहाँ पे पास करना होगा, इंडेक्स। अगर अबाउट अस का पेज है, मैंने याद है मैंने आपको कहा था, मैं आपको बीच में बताऊंगा। सपोज अगर कॉन्टैक्ट अस का पेज होता, सो कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पे आपको क्या करना होता है इस तरीके से कॉन्टैक्ट, इससे मतलब इतना डैम इजी यार ये है कि नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, एक न्यू फाइल contact.hbs एक्सटेंशन है हैंडल बार्स, से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट का पेज, एज हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब बस देखना हमें ये है कि ये वर्क करता है या नहीं। अभी गाइस मैं करता हूँ, एंड बूम गाइस ये देखिए ऑसम। एंड आप खुद देख सकते हो कि इंडेक्स पे मैंने कुछ कलर नहीं दिया था, ये मैं बूटस्ट्रैप 4 का जो क्लास है जो वो उसको मैंने इंक्लूड किया है, एंड वो मेरा बूटस्ट्रैप 4 एकदम परफेक्टली इंक्लूड हो गया है। अब वहीं अगर मैं चलता हूँ इस तरीके से कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे, एंड दिस इज इट, कॉन्टैक्ट का पेज। तो इतना सिंपल था यार ये पार्ट। फिलहाल अभी मुझे इसको नहीं चाहिए, चलो मैं रख देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, एंड इसको हटा देता हूँ, मुझे इसकी कोई नीड नहीं। दिस इज इट, ठीक है, मेरा इंडेक्स पेज हो चुका है। अभी मुझे इस इंडेक्स पेज पे काम करना पड़ेगा। एंड बिलीव में गाइस, अगर इस वेबसाइट को अगर आप मैं क्रिएट करने जाता हूं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। लेकिन इसका जो CSS का जो पार्ट होगा गाइस, उसको मैंने प्री इंस्टॉल नहीं बोल सकता, उसको मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो जैसे जैसे मैं कोड लिखता जाऊँगा, CSS अप्लाई होता जाएगा, ऑटोमेटिक उसका जो एग्जीक्यूट होगी, जो कोड हमें मिलना था वो हमें यहाँ पे मिलता जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस, अब मुझे ये वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। ये मेरा मेन इंडेक्स पेज है, मुझे नैपबार चाहिए। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4, एंड मैं इस तरीके से लिख देता हूँ नैपबार, ठीक है। सबसे बेस्ट है आपका ये गेट बूटस्ट्रैप वाला, यहाँ पे आपको चलना है। ये जो पार्ट है इसको बिना देखे करो कॉपी, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइस, मैं फिलहाल अभी यहाँ पे उसको एज इट इज़ रख देता हूँ, एंड थोड़ी देर के लिए कम जूम करता हूँ, कंट्रोल एस सेव।
यहाँ पे चल के रिफ्रेश, सॉरी ये नहीं, मुझे बैक जाना पड़ेगा एंड इसको अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमने कितनी ईजिली नैप बार क्रिएट कर ली है कि नहीं, ये ऑसम, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये जो नैप बार है गाइस ये आपके हर एक पेज में होगा। सो हम क्या करेंगे, मैं चलता हूँ व्यूज़ पे, ठीक है। अभी मुझे इसका जो नाम है वो मैं चेंज करना हो, उसका जो नाम होगा गाइस मैं यहाँ पे एक सेकेंड, एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं चलता हूँ रीनेम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इस तरीके से टेम्पलेट्स, स्पेलिंग एकदम सही लिखिए बस, अब बाकी कुछ नहीं, दिस इज इट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मुझे 2 न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। वन इज योर व्यूज़, जो दूसरा होगा वो होगा आपका पार्शियल्स, ठीक है। ये बहुत ही, एंड जो मैं लिख रहा हूँ ना जिस तरीके से, आपको भी डिट्टो वही लिखना है। ऑल राइट यार, मैंने ये शायद फाइल क्रिएट कर दी, इसको डिलीट करता हूँ, वापस यहाँ चलता हूँ न्यू फोल्डर, आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से पार्शियल्स, परफेक्ट। नाउ ये जो कॉन्टैक्ट ये जो है इसको मैंने यहाँ पे मूव किया व्यूज़ फोल्डर के अंदर, क्योंकि वो हमेशा व्यूज़ के अंदर ही रहने वाले, एंड दिस इज इट। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि गाइस पार्शियल्स इज लाइक PHP, अगर आपने यूज़ किया होगा तो वहाँ पे आपने इंक्लूड यूज़ किया होगा, जहाँ पे मे भी हो सकता है कि ये जो नैप बार वाला जो कोड है मुझे हर एक पेज पे लगेगा। तो आप क्या हर एक पेज पे इतना ज़्यादा कुछ यूज़ करोगे क्या? आई मीन इस कोड को आप कॉपी करना देन वहाँ पे पेस्ट करना, नहीं, कोई नहीं चाहेगा। मैं चाहूँगा कि सिंपली क्यों ना कुछ ऐसा हो कि मैं सिर्फ नैप लिख दूँ, मेरा काम हो जाए, वो पूरा का पूरा कोड सिर्फ एक नैप लिखने से मुझे मिले, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल्स फाइल्स, राइट। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा नैप बार, एंड याद रखो आपका एक्सटेंशन HBS होना चाहिए, एंड इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दी, दिस इज इट। अब भी अगर पार्शियल्स को अगर आपको अपने मेन इसके अंदर यूज़ करना हो, अपना जो मेन फाइल है, तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन हैंडल बार्स में भी पग में अलग होगा, EJS में अलग होगा, बट इन हैंडल बार्स यू हैव टू राइट डबल कर्ली ब्रेसेस ग्रेटर देन का साइन एंड देन उस फाइल का नाम, दैट इज सिंपली नैप बार, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। अब जितना भी पेज आप क्रिएट कर लो वहाँ पे अगर आप इस तरीके से नैप बार को कॉल करोगे, आपका ये कंप्लीट कोड वहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो ये है ना ऑसम। लेकिन अभी भी हमारा जो मेन एक्सप्रेस एप्लीकेशन है उसको कोई आइडिया नहीं कि ये पार्शियल क्या चीज़ है, एंड वहाँ तो हमने बस इतना बोल दिया कि भाई ठीक है मैं तो एक हैंडल बार यूज़ करने वाला हूँ बस। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर सेट किया गया था वो था व्यूज़, लेकिन व्यूज नाम का तो कोई है ही नहीं। आप खुद देख लो, हमारे इस एप्लीकेशन में व्यूज नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको, दिखेगा वो, लेकिन टेम्पलेट्स के अंदर। तो वो एक्सप्रेस एप्लीकेशन को कौन बताएगा भाई, हमारे एक्सप्रेस एप्लीकेशन को कौन बताएगा कि अब व्यूज जो है वो टेम्पलेट नाम का एक जो मेन फोल्डर है उसके अंदर आ चुका है, उसके अंदर साथ ही साथ हमने पार्सल्स भी ऐड कर दी ताकि मैं उसको भी यूज़ कर सकूं। तो ये सब के सब जो डेटा है, ये जो बातें हैं, ये हमें शेयर करना है एक्सप्रेस के साथ, एप्लीकेशन के साथ, समझ रहे हो। तो वो कैसे होगा, देखो अगेन इट्स सुपर डुपर इजी। मैं यहाँ पे चलता हूँ नाउ, देखो गाइस उसके लिए मुझे पाथ सेट करना है सिंपली, ठीक है। तो पहले तो मैं वो टेम्पलेट एंड देन वो पार्शियल का मैं पाथ सेट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा गाइस सिंपली इस तरीके से टेम्पलेट्स, ठीक है, जो मेरा फोल्डर का नाम है जो मैंने जस्ट अभी क्रिएट की। सो PLATES, उसके अंदर चल के मैं व्यूज़ का मैंने इस तरीके से पाथ सेट कर दी। इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ व्यूज़ में जाऊँगा यहाँ पे पार्शियल्स, दिस इज इट, इतना सिंपल। अब ये जो स्टैटिक पाथ था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से टेम्पलेट पाथ, ठीक है गाइस, शॉर्ट में रख दो, कोई ज़रूरी नहीं है कैप्स में रखना या जैसे भी आपको जैसा भी हो। एंड इसको मैं कर दूंगा इस तरीके से पार्शियल पाथ, एंड स्पेलिंग एकदम सही लिखिए बस, पार्शियल पाथ, ठीक है। हालांकि ये आपके कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अब हमें इसको सेट करना है, एक्सप्रेस एप्लीकेशन को बताना है, बिकॉज हमने जो पाथ था वो तो हमने गेट कर लिया, ठीक है। ठीक इसके नीचे मैं चलूँगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से हमें बोलना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, डैट इज़ ऐप डॉट सेट मेरा जो पहले व्यू इंजन था, आई मीन मेरा जो पहले फोल्डर था जिसका नाम है व्यूज़, अब वो व्यूज़ नहीं रहा, अब वो हो चुका है मेरा ये वाला पाथ, ये दिस इज इट। जहाँ पहले व्यूज़ हमें डायरेक्टली मिल रहा था, अब मुझे वो मिलेगा टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर जाना, देन आपको व्यूज़ मिलेगा। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि अब वो व्यूज़ फोल्डर आप कैसे गेट कर सकते हो एक्सप्रेस एप्लीकेशन को, ठीक है। एंड अब मुझे वो पार्शियल्स यूज़ करना है, ठीक है, तो वो बहुत इजीली कर सकता हूँ। उसके लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे में चलता हूँ, वी नीड टू रिक्वायर हैंडल बार, सो कॉन्स्ट SBS इक्वल टू रिक्वायर, देखो किस तरीके से HBS, दिस इज इट, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमें एक मेथड मिलता है जो बोलता है हैंडल बार्स डॉट रजिस्टर, ये देखो रजिस्टर पार्शियल्स, सिंपली अगेन आपको यहाँ पे वो जो पाथ है वो मेंशन करना है, एंड दैट इज ये वाला। सो कॉपी एंड देन पेस्ट,
दिस इज इट गाइस। सो हमारा ये जो app.js का जो पेज है ना गाइस, ये 80% कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस सिंपली मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे भी मैं चलता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड ऑल राइट गाइस, ये लोड होता जा रहा है एंड वो लोड क्यों हो रहा है अभी हम देखते हैं। साइट इज कैन नॉट बी रीच, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हैंडल बार्स डॉट रजिस्टर पार्सियल्स। गाइस कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर पार्सियल्स ऑफ अनडिफाइंड। ऑल राइट, ये नैप बार है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव आवर नैप बार, सिंपल नैप बार है, नैप बार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होगा शायद यहाँ पे कहीं तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है। ऑल राइट, HBS डॉट रजिस्टर पार्सियल्स है, ना कि कॉमा। देखो गाइस इतना सिंपल। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, क्या ऑल राइट परफेक्ट ऑसम, सब कुछ परफेक्ट है। एंड अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सी कितनी इजीली हमें नैप बार आ रहा है कि नहीं, ऑसम। एंड अगेन अगर आपको याद हो, अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ नैप बार वाले पेज पे, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है, ठीक है, पहले तो उस ड्रॉप डाउन को मैं हटाता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ये जो लिंक वाला जो पार्ट, इसको मैं कंट्रोल C 1 2, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। सो हेयर वी हैव आवर अबाउट का पेज, राइट, आवर अबाउट। यहाँ पे गाइस हमें क्या था, यहाँ पे आई थिंक मैं खुद भूल गया, यहाँ पे वी हैव होम अबाउट सर्विस गैलरी कॉन्टैक्ट, होम अबाउट सर्विस। हालांकि मैंने गैलरी ऐड नहीं की गाइस, सो आप खुद से ऐड कर सकते हो। एंड देन हेयर वी हैव आवर कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये डिसेबल किस लिए चाहिए भाई, कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। ये जो फॉर्म है इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है, इट्स सुपर ईजी यार, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है, ठीक है। एंड आज के टाइम में तो गाइस बहुत सारे मतलब ऑनलाइन में आपको बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स मिल जाते हैं, उसी को ही आप कॉपी करके गाइस उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो इफ़ यू नो HTML एंड CSS, ठीक है। एंड ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, हमें उसको राइट साइड में चाहिए। बिलीव में गाइस यहाँ पे मार्जिन राइट ऑटो जो लिखा है ना नैप बार वाले क्लास के बाजू में, आपको मार्जिन लेफ्ट एंड देन ऑटो कर देना, इतना सिंपल एंड परफेक्ट। देखो कितनी इजीली वो वहाँ पे चला गया। अभी देखो गाइस मैं चाहूँगा कि होम पेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो ऑलरेडी मैं होम पेज पे हूँ पहली बात तो ठीक है, कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सिर्फ H1 मैं लिख देता हूँ होम पेज, सी क्या होता है, हेयर वी हैव आवर होम पेज, ठीक है। अभी डिट्टो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड इतना याद रखो गाइस, ये जो पार्ट था ना ये सिर्फ वन टाइम है, आपको ये थोड़ी मेहनत लगी होगी, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक बार है। एक बार आपने इसको सेट कर दिया, नाउ अब आप कितने भी पेजेस, कितने भी पार्सल्स, कुछ भी ऐड कर दो गाइस, सब चलने वाला है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे मैं चलता हूँ, एक सेकंड, एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। एंड इंस्टेड ऑफ होम पेज आई विल गो विथ कॉन्टैक्ट पेज। तो सिंपली मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ये मेरा होम पेज। एंड कॉन्टैक्ट पे देखो गाइस, कॉन्टैक्ट पेज आ नहीं रहा है, ठीक है। एंड वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, नैप बार पे जाना है, वी हैव आवर href, ठीक है। यहाँ पे जाके क्या करना है, / कॉन्टैक्ट, बेसिकली आपको वो रूट मेंशन करना है कि अगर कोई इस पे क्लिक करता है तो वो किस रूट पे विजिट होगा। एंड यही सेम रूट गाइस आपके यहाँ पे डिफाइन होने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कॉन्टैक्ट पे गया तो हमें रेंडर करवाना है कॉन्टैक्ट वाला पेज, एंड वो जो कॉन्टैक्ट वाला पेज है वो होगा ये वाला पेज। एंड अगर ये वाला पेज हुआ तो यहाँ पे वी विल गेट कॉन्टैक्ट पेज, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी मेरा होम पेज है, बट द मोमेंट मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा एंड बूम गाइस, देखो मेरा नैप बार कुछ नहीं हो रहा, नैप बार एज इट इज है। एंड मैंने कुछ किया भी नैप बार के लिए, पार्सियल्स, मेरा पार्सियल्स, नैप बार अपने जगह बिंदास आराम कर रहा है। क्योंकि कल के दिन अगर मुझे गैलरी के बदले पोर्टफोलियो ऐड करना रहा, यू नो, तो देखो गाइस मुझे अलग अलग नहीं करना है, मतलब कॉन्टैक्ट में जाके पोर्टफोलियो करो, इंडेक्स में जाके कुछ नहीं, एक बार अगर मैं चेंज कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो होम पे भी, सॉरी कॉन्टैक्ट पे भी पोर्टफोलियो, होम पे भी पोर्टफोलियो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर पार्सियल्स फाइल, ठीक है। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर इस तरीके से अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक कराओ तो कितनी स्मूथ स्क्रोलिंग के थ्रू वो नीचे जा रहा है। एंड यहाँ पे देखो अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से कॉन्टैक्टर्स का पेज क्रिएट कर सकते हो। एंड ये देखो होम पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो गाइस अभी भी वो कॉन्टैक्ट पे, एंड उसका रीज़न ये है कि होम पे मैंने बस, अब आपको क्या करना है गाइस, रूट ही तो सेट करना है, सिंपली इस तरीके से लिख दोगे तो भी आपका होम पेज। नैप बार के बदले मैं लिख दूंगा इस तरीके से, थापा टेक्निकल, स्पेलिंग से लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे भी href के बदले आपको कॉमा देना है, दिस इज इट। एंड अब मैं रिफ्रेश करूंगा, सो ये देखो ये मेरा होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये मेरा होम पेज, तो ये भी सब मेरे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरा कॉन्टैक्ट है गाइस, इसको मैं एज इट इज ही href रखने वाला हूँ, क्योंकि वो बस आप लोगों को बिल्कुल ऐसा निराशा ना हो कि यार कंप्लीट बोला लेकिन ये तो सिर्फ सिंगल पेज था। सिंगल पेज डबल पेज कुछ नहीं होता है, सब सेम है। अगर आपको एक पेज बनाना आ गया तो बाकी पेज में तो खाली href भी तो देना है, खाली लिंक ही तो करवाना है, और बाकी सब तो सेम ही है, सिंपल है कि नहीं।
अभी कॉन्टैक्ट आईडी रखूंगा, इसको मैं आपको बाद में पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। देखो गाइस अभी इट्स सुपर डुपर इजी, मेरा इतना काम हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी मुझे अपना जो मेन इंडेक्स पेज है उसके साथ खेलना है। यहाँ पे देखो कैसे मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा कॉन्टैक्ट पेज इसको हटा देता हूँ। नैप बार की मुझे अभी बिल्कुल नीड नहीं है, ऐप.js की भी मुझे बिल्कुल नीड नहीं है। अब हम प्योर अपना जो स्टैटिक वेबसाइट है उसको पहले क्रिएट कर लेते हैं। सो कैसे, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक div यूज़ करता हूँ, इसको एक क्लास देता हूँ कंटेनर अंडरस्कोर फ्लूइड। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड मार्जिन टॉप मुझे ऊपर से 5 का डिफरेंस चाहिए। सिंपल इस तरीके से मैंने लिखा। अगर हम ना लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी कोड लिख रखा है इसलिए मुझे मालूम है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे रो चलना है, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पार्ट है एक लेफ्ट साइड को है, दूसरा राइट साइड को। एंड ग्रिड सिस्टम की मदद से मैं बहुत ईजिली इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ सिंपली इस तरीके से। कॉल मीडियम डिवाइसेस पे गाइस मुझे टोटल 10 का स्पेस चाहिए। एंड मैं चाहूँगा मोबाइल पे कंप्लीट 12। एंड मैं चाहूँगा दोनों एकदम सेंटर पे हो, आई मीन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड से मुझे स्पेस मिल रहा हो। ठीक है, अभी ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये बेसिकली मुझे नैप बार पे भी लगने वाला है। ये जो पार्ट था ये बेसिकली मुझे नैप बार पे भी लगने वाला था। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक काम करता हूँ, नॉट हेयर एकदम टॉप पे यहाँ पे। एंड ये जो 3 पार्ट है इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि उसको मैं एकदम परफेक्टली सेंटर पे दिखा सकूँ। अगर अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस आप देखो कितनी परफेक्टली उस तरीके से सेंटर पे आ गया है कि नहीं। लेकिन ऊपर आपको जो गैप दिखाई दे रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन टॉप 5। अब आपको पता चल गया होगा क्या हो रहा था, ये देखो गाइस। एंड ये जो आजू बाजू जो है वो उसका मैं हैंडल कर दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एज इट इज अभी मैं रखता हूँ। ठीक है, इतना मेरा पार्ट हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीरो सेक्शन स्टार्ट, स्पेलिंग सही लिखना है, दिस इज इट। इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीरो सेक्शन एंड्स, परफेक्ट। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है गाइस, ये बेसिकली मैंने अपना एक कहते हैं ना गाइस, जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करते तो लेफ्ट एंड राइट में जो एक स्पेस है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हो एकदम सब कुछ एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है। मैंने कोई स्केल यूज़ नहीं की, कुछ यूज़ नहीं किया, सब कुछ एकदम स्ट्रेट है ये। ठीक है, परफेक्ट। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके एक सेकेंड, मुझे वापस यहाँ पे चलना पड़ेगा। मुझे एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास देता हूँ रो, क्योंकि अब मुझे 6-6 का गैप देना दोनों में। ठीक है, तो सिंपली मैं चलता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे देखो मैं चाहूँगा कि मेरा जो मीडियम डिवाइसेस है उस पर वो 6 स्पेस ले, लेकिन जो मेरा मोबाइल डिवाइसेस है उस पर वो कंप्लीट 12 स्पेस ले ले। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्लास देने वाला हूँ, डैट इज़ हीरो टेक्स्ट। एंड यहाँ पे गाइस मैं देखो क्या करता हूँ, अभी एज इट इज छोड़ता हूँ फिलहाल के लिए तो ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे मैं ऑर्डर नाम का ये जो प्रॉपर्टी वो मैं देना चाहूँगा, डैट इज़ ऑर्डर मीडियम में। जब तक ये मीडियम में रहेगा तो ये एकदम लेफ्ट साइड में रहेगा, बट जैसे ही ये मोबाइल डिवाइस पे आता है इसका जो ऑर्डर होगा वो बॉटम, एक मतलब नीचे। इसलिए तो गाइस अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करता हो तो आप देखोगे कि टाइटल नीचे है और ये ऊपर है, बिकॉज मैं ऑर्डर सेट कर रहा हूँ। सेम इसी को ही मैं करता हूँ, एक सेकेंड, कॉपी, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, यहाँ पे फिलहाल के मैं लिख देता हूँ राइट साइड, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस बहुत ज़्यादा इजी है। एंड यहाँ पे भी सेम, सॉरी यहाँ पे अब ये 1 रहेगा एंड ये जो ऑर्डर है ये 0, क्योंकि इमेज को अब मुझे ऊपर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो इट्स सुपर डुपर इजी, डैट इज़ कि डायरेक्टली मुझे एक H1 चाहिए जहाँ पे मैं ये कॉपी करने वाला हूँ, सिंपल। ठीक है, एंड मुझे अगेन एक और H1 चाहिए जिसपे मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ। एंड इसको मैं करता हूँ इस तरीके से पेस्ट। ठीक है, बाकी इतना कुछ नहीं, पैराग्राफ यहाँ पे। एंड जो मेरा पैराग्राफ होगा गाइस वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। एंड ऑब्वियसली ये जो पार्ट है गाइस आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये कैसे वहाँ होगा वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क है। तो उसके लिए मैंने स्पैन टैग यूज़ किया, बिकॉज स्पैन कभी भी लाइन को ब्रेक नहीं करता है, एल्स अगर आप डीप यूज़ करोगे तो लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक क्लास देना चाहूँगा, डैट इज़ मेरा सिंपली बोल्ड स्टाइल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, दिस इज़ इट। ये इतना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस, मुझे बटन चाहिए एंड ये टाइप सबमिट नहीं चाहिए भाई मुझे, सिंपल इसको एज इट इज ही में रखूँगा। इसको एक क्लास दे देता हूँ जिसका नाम होगा गाइस बटन स्टाइल। ठीक है, बटन का स्टाइल सिंपल। एंड इसको मैं BTN एंड देन वो जो हुबर इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस बटन प्राइमरी। ठीक है, एंड वो कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस सिंपली इस तरीके से रीड मोर। ठीक है, इतना मैं लिखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एकदम परफेक्टली लेफ्ट साइड में। एंड वो जो इमेज है, एंड आई थिंक मैंने अभी तक इमेज कॉपी नहीं की, सो गाइस मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ। और गाइस अब आप देख सकते हो कि मैं अपना ये जो मेरा जो मेन रूट फोल्डर है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ सिंपली। ठीक है, मुझे क्या करना है, जो मेरे इमेजेस है वो सारे मेरे स्टैटिक फोल्डर के अंदर रहते हैं, डैट इज मुझे पब्लिक फोल्डर के अंदर उसको ऐड करना है। सो मैं जाता हूँ पब्लिक के अंदर,
यहाँ पे ऑलरेडी CSS है, आप देख सकते हो गाइस ऑलरेडी CSS है। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। एंड इमेजेस में मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस है, आप देख सकते हो 2 SVG है, एक PNG। बेसिकली मेरे पास सिर्फ 2 ही इमेज को मुझे यूज़ करना है। एंड आई नो गाइस आप में से बहुतों का रिक्वेस्ट आता है कि आप ये इमेजेस कहाँ से यूज़ करते हो। सो गाइस ये मैंने इमेजेस कहाँ से यूज़ की उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत पहले इसको इंस्टॉल करके रखा था जब मैंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। एंड दिया आप मैंने आपको खाली क्या करना है, फ्री इलिस्ट्रेशन इमेजेस, बस इतना लिख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से कितने फ्री इमेजेस मिलते हैं, ठीक है, आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है, आपको पता चल गया ट्रिक क्या है, फ्री इलिस्ट्रेशन इमेजेस, बस इतना आपको लिखना है, या वेक्टर इमेजेस। चलो ठीक है। एंड डोंट वरी, इस बार जो इमेजेस है उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप खाली हाथ जाओ, नॉलेज तो मिल ही रहा है लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ आपको न्यू ट्रिक पता चल रहा है कि नहीं, ऑसम है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, फिगर टैग यूज़ करता हूँ। सिंपली फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, HTML5 वाले बोलते भाई इमेजेस को यूज़ करने से पहले फिगर टैग यूज़ करो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट ये ना कि गाइस अब मुझे डायरेक्टली इमेजेस लिखना है, यहाँ पे मुझे कोई रूट सेट नहीं करना कि यार मैं तो क्या हूँ, मैं तो इस टेम्प व्यूज़ के अंदर हूँ, फिर मुझे टेम्पलेट के बाहर जाना है, फिर पब्लिक फोल्डर के अंदर जाना है, फिर इमेजेस के अंदर जाना, कुछ नहीं है ऐसा। सिंपली इमेजेस लिख दो, ऑटोमेटिक एक्सप्रेस हैंडल कर देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो सब कुछ सेट कर चुका है, ठीक है। ऑल्ट पे आप लिख सकते हो हीरो सेक्शन इमेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ऑल राइट पाथ तो दिया ही नहीं मैंने यार। यहाँ पे मैं चलता होगा, इसका जो नाम होगा डेट इज़ ग्रोथ GROWTH.SVG फाइल में यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि SVG फाइल बहुत ऑसम है। एंड दिस इज इट गाइस, ये देखो कितनी इजीली आ गया यार, ये है कि नहीं, कितना ऑसम ये देखो सब ऑटोमेटिक सेट है ये। एंड नाउ फाइनली गाइस हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस अब हमें CSS इंक्लूड करना है, ताकि जो अभी ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है उसको मैं कुछ ऐसा कर सकूं। एंड बिलीव मी, मैंने CSS के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़, अगर CSS का आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ टॉप पे भी आप देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं अगेन CSS ऐड करता हूँ। देखिए सो गाइस आप देख सकते हो, मैं अगेन पब्लिक फोल्डर CSS, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं करता हूँ डिलीट। एंड जस्ट मैंने जो अभी कंप्लीट मेरा जो CSS का जो फाइल है उसको मैंने कर दी ऐड, ठीक है। अब आप जादू देखो। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। ऑल राइट, एक सेकेंड माय मिस्टेक गाइस, अभी तक मैंने CSS एक्चुअली ऐड नहीं की, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे चलता हूँ। CSS स्टाइल नहीं लिख सकता, मुझे CSS/स्टाइल लिखना है। Ctrl+S सेव करता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो कितना ऑसम है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा परफेक्ट नहीं हुआ है, राइट। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, सीधे अपने नैप बार के अंदर मैं चलता हूँ। देखो ये जो मेरा कंटेनर फ्लूइड जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे गाइस मुझे नैप बार मैंने एक स्टाइल ऐड किया था, दैट इज़ नैप बार स्टाइल, ठीक है, ताकि अगर मैं ध्यान से दिखा सकूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो साइड में आपको बहुत गैप दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो इसमें मैं वो बैकग्राउंड कलर ऐड कर दूंगा। एंड इनके बीच में आप देख सकते हो बहुत ही कम गैप है, आई मीन अबाउट के ऊपर और नीचे देखो बहुत कम गैप है। सो पैडिंग टॉप एंड बॉटम PY, इट मीन्स बोथ टॉप एंड बॉटम में मैं 3 का गैप देने वाला हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, देखो ये कितना ऑसम दिखाई दे रहा है मुझे, ये मेरा 100 देखो ऑसम हो गया। ये थापा टेक्निकल बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो उसको भी मैं बहुत इजीली टैकल कर सकता हूँ बाय सिंपली राइटिंग। ये देखो ये मेरा नैपा ब्रांड आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक ID यूज़ करता हूँ जिसका नाम होगा लोगो, क्योंकि मैंने लोगो को स्टाइल दे रखा है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो हियर वी हैव आवर थापा टेक्निकल। लेकिन फिर भी गाइस आप देख सकते हो कि ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। एंड आप देख सकते हो थापा टेक्निकल। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ पब्लिक CSS style.css। यहाँ पे गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं, सो नैप बार स्टाइल में देखो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया था एंड हल्का सा बॉक्स शैडो आपको दिख रहा होगा। ये देखो गाइस लोगो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, हालांकि मुझे फ्लोट लेफ्ट लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, हटा देता हूँ उसको। ऑल राइट, मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो फॉन्ट साइज आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं हटाता हूँ गाइस, 3.5 रैम में लिखता हूँ, बिकॉज मैं रैम भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ कि डेट इज़, एक बार रिफ्रेश करूँ तो थोड़ा सा कम छोटा हो गया, चलो ठीक है। लेकिन गाइस मुझे ये कैपिटलाइज में चाहिए था, ठीक है। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इंस्टेड ऑफ अपर केस आई वांट, ऑल राइट, मुझे सजेशन नहीं आ रहा है, तो इम्तिहान की गड़ी स्पेलिंग सही है कि रॉन्ग है। कैपिटलाइज एंड बूम गाइस, देखो T कैपिटल। एंड एक काम कर सकता हूँ, मैं नैप बार पे चल के एक स्पेस दे देता हूँ ताकि मेरा जो दोनों T है वो कैपिटल हो जाए। थापा टेक्निकल एंड ऑसम, देखो परफेक्ट।
इतना ऑसम था ये। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप देख सकते हो इस वीडियो का सोर्स कोड कैसे पाना गाइस, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एंड ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है गाइस, हीरो टेक्स्ट का H1, मैंने कुछ इस तरीके से कोड लिख रखा, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, टेक्स्ट शैडो, लेटेस्ट स्पेसिंग, कलर, लेटेस्ट स्पेसिंग एंड देन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इतना सिंपल है। एंड बिलीव में गाइस, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब मैंने कोई एडवांस कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया। लाइक वी हैव स्यूडो एलिमेंट्स, स्यूडो सेलेक्टर्स, एकदम हाई फाई जो रहते हैं ना, वो मैंने कुछ यूज नहीं किया। एकदम प्योर बेसिक CSS रखा है, जहाँ पे मतलब आपको मजा आ जाएगा, इतना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड आप लोग गाइस निराश ना हो, आप लोगों को ऐसा लगे यार इसने तो CSS बताया नहीं, CSS का कोड मैं बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बाकी सबका आप वीडियो देख के कर ही लोगे मेरे साथ साथ, लेकिन CSS के जो पूरा का कंप्लीट कोड है मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बस वीडियो को एंड तक देखिए, किस तरीके से हो रहा है, मेन डायनेमिक कैसे वर्क कर रहा है वो समझना जरूरी है। ये कॉन्टैक्ट अस का डेटा डेटाबेस पे कैसे जा रहा है, डेटाबेस कैसे क्रिएट हो रहा है, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना कि ये CSS बहुत ईजी है फिलहाल अभी के लिए, सिंपल। मेरा इतना काम हो गया, मैं अब चलता हूँ गाइस, अब मैं डायरेक्टली करते जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ है भी नहीं वेबसाइट में इतना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है डैट इज़ ये वाला, मुझे परफेक्टली एकदम सेंटर पे चिप, आई मीन वर्टिकली, ठीक है, तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। ये जो मेरा पार्ट है, आपको याद है मैंने यहाँ पे बताया था, सही टाइम आने पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस। एंड द वर्स्ट पार्ट है कि मुझे सजेशन नहीं आ रहा है, वरना मैं बहुत ईजीली गाइस, मुझे मतलब टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे नाम तो याद है क्या है, जस्टिफाई कंटेंट। अब मुझे पूरा टाइप करना पड़ रहा है मैनुअली, सो मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, सिंपली स्टार्ट लिख देना गाइस। हियर यू हैव टू राइट अलाइन आइटम्स, एंड आई डोंट नो गाइस मैं कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ। अलाइन आइटम्स आपको लिखना पड़ेगा सेंटर। लेट्स सी क्या होता है, कंट्रोल सेव करता हूँ, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ। आई थिंक सब एक लाइन में परफेक्ट, सब एक लाइन में आ गए, आई मीन रो बन गया एक, ठीक है। तो आपको सिंपली लिख देना है फ्लैक्स एंड देन कॉलम, आपको बस ये कोड लिख देना है। कंट्रोल सेव करता हूँ, सो सब एक के नीचे एक ऑटोमेटिक आ जाएंगे जो मुझे चाहिए था। एंड एक गड़बड़ हो गई है, एंड दैट इज़ कि मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट नहीं लिखना था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मुझे लिखना था। तो आई थिंक अब ये सेंटर पे आएगा मुझे, लेकिन सब लेफ्ट साइड पे चाहिए। एंड अलाइन, अब गाइस आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने 2 बार किया तो आपको पता चल गया कि कोड किस तरीके से हो रहा है। देखो मतलब कितनी ईजिली हमारा ये काम हो चुका है कि नहीं, कितना औसम है देखो। ऑलराइट, अब उसी तरीके से वी हैव और अबाउट अस का पेज। एंड बिलीव में गाइस, अबाउट अस का पेज तो सुपर डुपर ईजी होने वाला है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अबाउट अस की पेज क्रिएट करने के लिए इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट करता हूँ, हीरो सेक्शन जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ इस तरीके से, सिंपली अबाउट अस स्टार्ट एंड देन एंड्स। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। अब ये बहुत ही ऑसम पार्ट पता है क्या है, अब ऑसम पार्ट है कि गाइस मैं सभी डेटा को अब पार्शियल फाइल्स के अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ, ताकि कल के दिन अगर मुझे ये डेटा कहीं और यूज़ करना पड़े तो मैं सिंपली जैसे मैंने नेपबार को कॉल किया, मैं अबाउट अस करके कॉल करना चाहूँगा, सिंपल, ठीक है। सो देखो ये जो है ये एज इट इज ही रहने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, ठीक इन दोनों के बीच में, ठीक रो के ऊपर, हाँ पहला रो नहीं, ये जो पार्ट है ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट साइड में स्पेस देने के लिए इस तरीके से मैंने रखा है, एक एक कॉलम का स्पेस दे रहा हूँ, क्योंकि टोटल 12 होते हैं। एंड MX ऑटो की मदद से मैं दोनों को सेंटर पे रख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मुझे अब ये चाहिए ना, अबाउट अस एंड देन ग्रो योर बिजनेस, ये जो मेरा पार्ट है। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ H1, ये मेरा अबाउट अस। एंड आई थिंक मैंने इसको कुछ तो भी क्लास दे रखा है, डैट इज सिंपली टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली टाइपोग्राफी भी यूज़ कर सकते हो, बूटस्ट्रैप और जो प्री डिफाइन हमें दे रहा होता है। एंड मेन हेडिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ पैराग्राफ, एंड इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको एक क्लास दे देता हूँ, डैट इज सिंपली सेम गाइस टेक्स्ट सेंटर है। एक काम करते हैं, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ ना मैं, है कि नहीं, किस लिए बार बार लिखना उसको। एंड दिस इज इट। अभी जो मेन है ना, मेन के बदले मैं लिख देता हूँ सब हेडिंग, दिस इज इट। इतना मेरा काम सिंपल हो चुका है। अभी ये जो मेरा राइट साइड था इसको हटाता हूँ, इसको मैं टॉप पे रखता हूँ। एंड ये जो मेरा लिखाई वाला जो पार्ट है उसको मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली इमेज स्विच कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर ऑटोमेटिक स्विच हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, ऑर्डर को तो मारो गोली, ऑर्डर मुझे जैसा है वैसा ही चाहिए। सो ऑर्डर मैंने हटा दिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी सिर्फ इतना मैं लिखता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि सेम अबाउट अस है, खाली इमेज चेंज करना है और मुझे कंटेंट चेंज करना है। आप देख सकते हो कितना ऑसम था ये देखो, है कि नहीं। एंड दी बेस्ट पार्ट ये कि गाइस उन्होंने इसको चेंज नहीं किया, जबकि मैंने ये परफेक्टली लिखा है। और राइट, हाँ एक और चीज़, अगर आप अबाउट अस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस हर एक को मैंने क्या किया हुआ है कि टॉप पे जाके एक आईडी दे रखी, ताकि हर एक का ये जो अबाउट अस और ये जो पार्ट है
एंड देन आवर सर्विस एंड ये वाले जो पार्ट है एंड ये वाला जो पार्ट है सब सेम रहे ताकि मुझे बाबा कोड ना लिखना पड़े उनके लिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अबाउट, ठीक है, इस तरीके से अबाउट, आप समझ रहे हो, मतलब जितना सिंप्लीफाइड वर्जन आप यूज़ कर सकते हो उतना आपको करना है। एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से अबाउट ID, ठीक है। द मोमेंट में इतना लिखता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, ये देखो इतने में तो आपको कोई डिफरेंस पता भी नहीं चल रहा होगा, सेम है, देखो है कि नहीं, इतना ऑसम। ये मेरा पार्ट है एंड बेस्ट पार्ट है कि अगर अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा कुछ होगा नहीं, क्योंकि चलो ठीक है, वो क्योंकि वाला जो पार्ट है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी मुझे इमेज चेंज करना है, सिर्फ इमेजेस तो चेंज करना है, ठीक है। मैं ग्रोथ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा about.svg एंड दिस इज इट। यार इतना ज़्यादा सिंपल है, ये देखो। एंड ऑल राइट गाइस, एक्चुअली अबाउट पे ये आया था, देखो कितनी ईजिली ये हो गया मेरा पार्ट, लेकिन नाउ ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कॉपी सिंपली। एंड यहाँ पे इन्होंने मैंने ये जो लिखा था इसको मैं हटाता हूँ, सिंपल वी आर दी प्रोफेशनल, ये जो ग्रो योर बिजनेस को मारो गोली। एंड ये जो पार्ट मैंने लिखा है इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चल के इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड हाँ, एक काम मैं कर सकता हूँ, डैट इज़ कि फिलहाल यहाँ पे मैं चल के लिखता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा थापा टेक्निकल जो है थोड़ा सा बोल्ड है, उसका कलर थोड़ा अलग है, राइट। सो ये जो थापा टेक्निकल है इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड ये जो मेरा पार्ट था वेलकम टू वाला, इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेम वही चीज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे चलता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज इट गाइस, ये देखो वी आर दी प्रोफेशनल डेवलपर्स एंड रीड मोर ऑटोमेटिक, ये देखो कितनी ईजिली ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड ये कैसे मैंने किया बोलने से गाइस कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगेन CSS में अगर आपको लेके चलूँ, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था, देखो हीरो टेक्स्ट का पैराग्राफ और सर्विस का पैराग्राफ एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में जो लेवल आने वाला है, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, डैट इज़, हाँ, ये वाला पार्ट देखिए, ये जो ग्रो योर बिजनेस था बहुत ज़्यादा सिंपल। मैंने हीरो के अंदर जो मेरा H1 है उसका जो मेरा nth चाइल्ड है, सेकेंड वाला, उसका जो nth चाइल्ड है, इट मीन्स कि ये जो सेकेंड वाला, इसको खाली मैंने गेट की, फॉन्ट वेट बोल्ड किया एंड कलर चेंज की, फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड किया एंड कलर चेंज किया। एंड बाकी ये जो आपको इस तरीके से जो इफेक्ट दिख रहा है वो मैंने टेक्स्ट शैडो यूज़ किया। दी मोमेंट अगर टेक्स्ट शैडो को मैं इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ, देखो गाइस आपको नॉर्मल दिख रहा है, अगेन टेक्स्ट शैडो इंक्लूड कर दूंगा, थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है। सो इस तरीके से गाइस हमारा हमारा हीरो पेज एंड देन हमारा अबाउट अस का पेज कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब क्या है, एंड हाँ, एक और चीज़, अभी जो अबाउट अस का पेज है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से पूरा का पूरा इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैं चलता हूँ पार्सल्स फाइल पे, एक और न्यू फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा about.handlebars SBS। यहाँ पे मैं चल के पेस्ट कर दूंगा। इंडेक्स पे मैं खाली क्या करूँगा, उसको खाली बस मैं कॉल करना चाहूँगा, डैट इज़ डबल कर्ली ब्रेसेस एंड देन अबाउट, दिस इज इट। इतना ज़्यादा सिंपल एंड बूम गाइस, एक सेकेंड, नॉट हियर, यहाँ पे एंड सी सेम आउटपुट आ रहा है। सो ये है ना ऑसम गाइस, मतलब मुझे अपने इंडेक्स पेज को एकदम सिंपल रखना है। आप चाहो तो इस हीरो पेज के लिए भी गाइस अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, किस लिए, इसको एज इट इज रखता हूँ, ये बस दिखाने के लिए कि अब इस तरीके से हम वर्क करने वाले हैं। ऑल राइट गाइस, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब सर्विस वाला पेज क्रिएट करना है, ठीक है। सो ये जो अबाउट अस है इसको मैं गेट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली आवर सर्विसेज। कंट्रोल एस से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से लिख देता हूँ सर्विस, परफेक्ट है, चलो ठीक है। सर्विस, अब ये जो सर्विस है मुझे ये क्रिएट करना पड़ेगा। सो पार्सल्स न्यू फाइल service.hbs, दिस इज इट। मैं यहाँ पे चलना है। आपको याद है मैंने कहा था गाइस, ये जो मेरा पार्ट है यहाँ तक, ये जो रो वाला जो पार्ट है यहाँ तक मुझे सब कुछ सेम चाहिए रहेगा। सो कॉपी करता हूँ, सर्विस पे पेस्ट कर देता हूँ, अबाउट का ये जो पार्ट है हटा देता हूँ, CSS को रहने देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, चलो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इनको क्लोज करते जाता हूँ। लेट्स सी कहाँ पे ये खत्म हो रहा है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। सो अब मैं कंट्रोल एस सेव करूँगा, परफेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कहाँ पे क्लोज कर रहे हो। सो इस जगह पे मुझे चलना है एंड इंस्टेड ऑफ अबाउट अस आई हैव टू गो विथ आवर सर्विसेज, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट अभी आप देखो क्या होता है, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी सेट है। मैंने कहा था एक बार अगर आपने सेट कर दिया तो फिर कुछ नहीं करना है। कंट्रोल एस सेव। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो कुछ नहीं है, बट द मोमेंट मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, नाउ वी हैव आवर सर्विसेज वाला पेज। ये इतना ऑसम है, मतलब मज़ा आ रहा है मुझे, है कि नहीं। देखो इतना हो चुका है, चलो ठीक है। एंड ये हुवर हो रहा है, परफेक्ट, ये हुवर भी हो रहा है, ठीक है। अब सर्विसेज वाला जो पेज है, अगर इसको मुझे क्लिक करने पे सर्विसेज वाला, अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन को मुझे पहुंचना हो तो मैं कैसे करूँगा। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अबाउट आई हैव टू गो विथ सर्विस ID
ठीक है, कंट्रोल एस सेव। इसको मैं करता हूँ कॉपी। मुझे जाना पड़ेगा नेबर वाले पार्सल्स फाइल पे। यहाँ पे ये जो सर्विस वाला पार्ट है, यहाँ पे मुझे खाली उस आईडी का पास कर देना है। ये जो आईडी मैंने लिखा है, मेरा जो मेन रूट फोल्डर है, मेरा जो मेन रूट डिव है, उसका जो आईडी है, सर्विस पे क्लिक करने पे href पे आईडी को हम किससे गेट करते हैं, बाय यूजिंग हैशटैग एंड देन सर्विस आईडी। दिस इज इट, इतना आपको लिखना था। मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश क्लिक करता हूँ एंड देन सर्विस पे क्लिक करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। डोंट वरी, ये क्यों ऐसा हो रहा है गाइस, ये पे हम इस पे इतना फोकस नहीं करना है, लेकिन स्मूथ स्क्रोलिंग हो रहा है। एंड वो जो स्मूथ स्क्रोलिंग हो रहा है वो इसलिए हो रहा है सिर्फ एक लाइन के कोड के कारण ना, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ HTML को मैंने स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ, बस ये एक जो प्रॉपर्टी है वो मैंने ऐड कर रखी थी, दैट इज स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ। एंड ये सब के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका, बिलीव में गाइस, ठीक है, इतना ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ CSS पे। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया, मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। अब उसी तरीके से गाइस मुझे ऑलरेडी मालूम है कि क्या करना है, सो मैं अबाउट पे चलता हूँ, अबाउट आईडी, ठीक है। पोर्टफोलियो तो फिलहाल है भी नहीं, वी हैव अ गैलरी, ठीक है, इस तरीके से रखता हूँ, गैलरी का तो कुछ है नहीं, दिस इज इट। बाकी सब अबाउट आईडी, सर्विस आईडी एंड देन कॉन्टैक्ट आईडी। अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सर्विस पे मैं रहने देता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, होम पे चलता हूँ, अबाउट पे देखो गाइस, अबाउट कितनी परफेक्टली आ रहा है, सर्विस पे भी फिर भी ये क्यों आ रहा है यार, ये सर्विस पे। एक काम करता हूँ गाइस, ये जो मेरा अबाउट पेज, इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको मैं हार्ड रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड देन R, ठीक है। एंड सर्विस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ फिर भी ऑल राइट गाइस, आई गॉट इट। ये पता क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इसके नीचे सर्विसेज का कोई डेटा है नहीं, एंड जो मैक्सिमम जो टॉप लेवल तक ये आ सकता था वो यही है। इसके नीचे अगर मैं कंटेंट ऐड कर दूंगा ये ऑटोमेटिक टॉप पे आ जाएगा। नाउ आई गॉट इट, ठीक है, मतलब ये होता है कभी कभी ऐसे। चलो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अपना कंटेंट ऐड करना है एंड आप देख सकते हो अगर मैंने एक क्रिएट कर लिया ना, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट इतना ज़्यादा सिंपल है ये, ठीक है। सो अबाउट को मारो गोली, सर्विस पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। देखो यहाँ पे आप बहुत एकदम अच्छे से ध्यान से देखो कि 1 2 3 ग्रिड सिस्टम होते टोटल 12, जिसमें से एक और एक तो मैंने काट के सिर्फ 10 ही बना दिया। सो मुझे किसी भी तरीके से इन तीनों को फिट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक रो में अगर आपको 3 डिप दिखाना हो या 3 कुछ भी दिखाना हो, सो कैसे डिवाइड करोगे आप, टोटल जितना भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक बार रो यूज़ कर लिया, इट मीन्स मेरे पास अगेन बैक टू 12 डिप आ चुके। सो 12 को अगर आपको परफेक्टली 3 में डिवाइड करना हो तो कितना, ऑसम 4, 4 3 ज़ 12, सो 4 4 4 चार कॉलम दे दूंगा मैं सबको, ठीक है। ऑलराइट, ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MD, डायरेक्टली MD भी तो लिख नहीं सकता, कॉल MD4, ठीक है, सिंपल इतना लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो गाइस अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे चलना है डिव, बेसिकली इनको मैंने ऑलरेडी CSS दे रखा है, सो क्लास में देता हूँ उसका बॉक्स, ठीक है, मैंने हर एक को एक बॉक्स माना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन एक और डिव, आवर सर्विसेज क्लास का नाम, एंड साथ ही साथ वी हैव आवर सेटिंग्स, मैंने एक क्लास का नाम दे रखा है कुछ इस तरीके से। नाउ हेयर वी हैव आवर डिव, ठीक है, क्लास में चलता हूँ, इसको एक आइकन्स करके, नॉट आइकन्स, आइकन करके मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज जो ये मेरा टैग है, ठीक है, IMG को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सोर्स जो होगा गाइस मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज HTTPS :/ एंड आई होप अब आपको ये देख के कुछ पता चल रहा होगा, दैट इज़ कि यहाँ पे भी हमने कुछ वैसे यूज़ किया है, MongoDB :/ सेम यहाँ पे भी वही है, ठीक है। गाइस एक फ्री साइट है जहाँ से आप ऐसे ऑसम को अगेन आपको ये एक और ऑसम इन्फॉर्मेशन पता चलने वाला है, दैट इज़ imgur.com। यहाँ पे गाइस आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है, एंड अब मुझे लग रहा है मेरे को शायद इसको भी कॉपी कर लेना चाहिए। सो गाइस मैंने जैसे तैसे इसको लिख तो लिया है, एंड आई थिंक ऑलरेडी रिफ्रेश हो गया, चलो कोई नहीं। लेकिन आप देख सकते हो गाइस, द इमेज यू आर रिक्वेस्टिंग डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों भाई, 6NK, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, आई थिंक वो शायद ओ होगा फिर, क्योंकि मैंने तो खाली डायरेक्टली लिंक से कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन अब ऑल राइट परफेक्ट। देखो यहाँ पे एक बार सी, अगर आपके माइंड में आ रहा था होगा यार ये कैसे क्या होगा, ऑब्वियसली गाइस ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। आई मीन इसके अंदर ये जो आपको आइकन दिख रहा है व्हाइट कलर का, उसको लेना, एंड देन ये जो आपको तिरछा, आपको मतलब ये अंडे, हल्का फुल्का अंडा वाला जो शेप का जो बॉर्डर रेडियस जो एक प्रॉपर्टी है, जो बैकग्राउंड आपको मिल रहा है गाइस, हमारे पास बॉर्डर रेडियस भी हम यूज़ कर सकते हैं एडवांस तरीके से, मैंने ऑलरेडी बताया है, उसके थ्रू भी आप इसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी वो इमेजेस है तो क्यों ना हम डायरेक्टली उसी को यूज़ करें। एंड ये देखो ये है ना ऑसम, ठीक है,
क्योंकि मैंने ऑलरेडी CSS दे रखा है वहाँ पे। एंड कभी भी ये अल्टरनेट वाला जो टैग है गाइस उसको खाली मत रखो, क्योंकि कल के दिन अगर कुछ सर्वर डाउन हो गया तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं इस तरीके से लिखता हूँ H4 टैग यूज़ करने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ सेटिंग्स, मैं यहाँ पे चलता हूँ प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक ये तो मैं बहुत ईजिली इसको कॉपी कर सकता हूँ, नॉट प्लेटफॉर्म, सॉरी आई थिंक मैंने प्लेटफॉर्म बोला तो बेसिकली पैराग्राफ, ठीक है। दी मोमेंट में इतना करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस एक सेकेंड, ये क्या हो गया यार, ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि गाइस ये वाला जो डिव है ना आइकन, ठीक है, मुझे इसको बेसिकली यहाँ पे क्लोज करना है। एक सेकेंड, ये क्लोज नहीं हुआ, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे एंड इस तरीके से डिव को क्लोज कर देता हूँ। नाउ अब आप देखोगे एंड बूम गाइस, देखो कितना ऑसम है ये, है कि नहीं, ये देखो है कि नहीं इतना ऑसम, एंड ये परफेक्टली 100% है। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एंड आई थिंक कुछ तो कहीं नहीं गाइस एकदम परफेक्ट है, सब कुछ सही है। अभी बस मुझे ये जो MD4 जो था ना इसको मुझे कॉपी करना है, एंड इसको मुझे कितनी बार पेस्ट करना है, गॉड नोस मैंने कितनी बार पेस्ट कर दी इसको। ऑलराइट, एक एक्स्ट्रा हो गया। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो दिस इज इट गाइस, ये देखिए ये है ना ऑसम। एंड ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है इस तरीके से गाइस, आई मीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। एंड वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं आपको लेके चलता, देखो हम अगर उसको होवर करेंगे तो बॉक्स शैडो ऐड कर रहा हूँ, कर्सर पॉइंटर, इट मीन्स कि देखो अभी नॉर्मल है ना ऐसे आई, देखो यहाँ पे ये कर्सर ध्यान से देखो मेरा कैसा है, लेकिन यहाँ पे जाऊँगा तो वो फिंगर दिखाई दे रहा है। एंड बैकग्राउंड इमेज में मैंने बस लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया, 2 कलर को सिंपल, हर एक पे अलग अलग कलर है, ये सेटिंग का अलग कलर, ये स्पीड का अलग कलर, इसका अलग कलर, उसका अलग कलर, डेट्स वाई वो आपको अलग अलग कलर यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, आपको पता तो चल ही गया ये किस तरीके से हो रहा है। Ctrl+S सेव, सो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी तो सेम वही है, खाली इमेज चेंज करना है एंड वो ग्रेडियंट कलर चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। फिर भी गाइस एक काम करता हूँ, मैं कॉपी ही कर लेता हूँ इसको जल्दी से। ऑलराइट गाइस, तो अब आप देख सकते हो कि मेरे जितने भी इमेजेस थे सब मैंने चेंज कर दिया है, एंड बूम गाइस ये देखिए मतलब कितनी इजीली हमारा गाइस ये हमारा होम पेज, अबाउट अस का पेज एंड देन आवर सर्विसेज वाला पेज कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली गूगल मैप इंक्लूड करना है। एंड बिलीव मी, आई थिंक ये तो दुनिया का सबसे ईजी वाला काम है। डैट इज आपको सिंपली जाना पड़ेगा गूगल मैप्स पे, ठीक है। गूगल मैप्स को करो ओपन, एंड ये बहुत ईजिली आपको जहाँ भी सर्च करना हो, लेट्स गो विथ पोखरा, जहाँ मैं रहता हूँ नेपाल में, इस तरीके से पोखरा बहुत ही ऑसम आई मीन कभी अगर आप नेपाल विजिट करते हो तो यहाँ पे जरूर जाना। एंड यहाँ पे देखो आप शेयर देख सकते हो, ये देखो एम्बेड अप मैप, कॉपी HTML, दिस इज इट। इसको मैं हटाता हूँ, इंडेक्स पे मैं चलता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ गाइस, मुझे सिंपली उसको एम्बेड करना है, ठीक है। सो मैं जल्दी से यहाँ चलता हूँ, पार्शियल्स पे चलता हूँ, मे भी हो सकता है मुझे वो कहीं और जगह भी यूज़ हो, राइट। सो मैं यहाँ पे चल के इस तरीके से लिख देता हूँ गाइस मैप, सिंपली मैं क्या लिख रहा हूँ, maps.hbs, सिंपली मैंने maps.hbs लिख दी। यहाँ पे मैं इस तरीके से एक सेक्शन यूज़ कर लेता हूँ, एंड इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। द मोमेंट मैं ये करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस मैप्स को यहाँ पे कॉल करना है। मैं आवर सर्विसेज को छोड़ता हूँ, मैप्स स्टार्ट एंड देन एंड्स लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे भी मैं सिंपली इस तरीके से लिख देता हूँ मैप्स, ठीक है। Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड बूम गाइस देखो, लेकिन ये कंप्लीट नहीं दिखता है, ये कंप्लीट नहीं दिखता है। उसको क्या करना पड़ेगा, मैप्स पे चलना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, दैट इज योर विड्थ, बेसिकली एक एट्रीब्यूट है ये। इंस्टेड ऑफ 600 ना, आप क्या करो, इसको कर दो 100%, दिस इज इट। द मोमेंट आप ये करते हो, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस ये देखो आपको कंप्लीट है। यहाँ पे आपको आप जितना चाहो तो उतना इसको जूम कर सकते हो। डेविस पॉल बहुत ऑसम है, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको ऐड कर दिया है, सब कुछ मेरा ऐड हो चुका है। आप चाहे तो और जूम कर सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखो अब ये ज़्यादा ऑसम दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलो इतना मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्या करना है गाइस, मुझे अब ये कॉन्टैक्ट अस का ये जो पेज है इसको ऐड करना है। एंड बिलीव मी ये सुपर डुपर ईजी। उसके लिए बस आपको क्या करना है, अगेन बूटस्ट्रैप 4 पे चलना है। हियर वी हैव आवर फॉर्म्स, यहाँ पे सिंपली फॉर्म्स है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ईमेल एंड देन पासवर्ड, इसको करो कॉपी, इसको मैं हटाता हूँ। अगेन मुझे चलना पड़ेगा मेरे पार्शियल्स पे, यहाँ पे मैं चलता हूँ और न्यू फाइल contact.hbs, यहाँ पे मैं चल के कर देता हूँ पेस्ट। सिर्फ इतना मैं लिखता हूँ, फिलहाल अभी कुछ नहीं करूँगा एक्स्ट्रा, ठीक है। इतना मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं चल के अगेन इसको मैं करता हूँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कॉन्टैक्ट, Ctrl+S सेव, ठीक है। ये जो मैप्स के बदले था कॉन्टैक्ट अस स्टार्ट एंड देन एंड्स, परफेक्ट। इतना मेरा काम हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करूँगा तो आपको नॉर्मल दिखाई देगा कुछ वो इस तरीके से, देखो ईमेल एड्रेस एंड देन पासवर्ड, ठीक है, सुपर डुपर ईजी।
अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मेरे पास ऑलरेडी इसका भी कोड है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं चलता हूँ कॉन्टैक्टस, कॉपी करता हूँ, अभी इसको रहने देता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ, मेरा जो कॉन्टैक्टस है वहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक बार आपको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखो ये सेम हो, ये जो मैं करता रहा हूँ, इसको एक आईडी दे दी, कॉन्टैक्ट आईडी, रो कॉन्टैक्टस, ये जो मैंने आपको बताया था जो तब से चलता आ रहा है। जो इंपॉर्टेंट है मैं अब भी आपको बताता हूँ, इसको फिलहाल हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं रखता हूँ, आई मीन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो फिलहाल यहाँ पे सिंपल div लेबल इनपुट। एंड ये क्यों मैंने लिखा, क्योंकि इन्होंने वही बोला div लेबल इनपुट, यही मैंने कॉपी पेस्ट किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मैंने किया। एंड बिलीव में गाइस, मैंने बूटस्ट्रैप HTML CSS के ऊपर लाखों वीडियो बना चुके, बहुत सारे वीडियोस बना चुके। एंड आई थिंक अगर अभी भी आप अगर ये वेबसाइट देख के अगर आपको ये लग रहा हो कि ये मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है, बिलीव में गाइस आपको अगेन फ्रंट एंड आपको अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बिलीव में। ठीक है, एंड ये जो फॉन्ट आपको जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आई थिंक मैंने आपको अभी तक फॉन्ट के बारे में बताया नहीं होगा, दैट इज योर गाइस Poirot 1। एंड इट्स सुपर डुपर ईजी कि अगर आपको इस तरीके से फॉन्ट ऐड करना हो तो गूगल फॉन्ट्स पे आपको जाना है। सिंपली गूगल फॉन्ट्स पे अगर आप जाते हो तो आई थिंक ये Poirot करके होगा, POIR, ये देखो Poirot 1, कॉपी करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाके जो कोड होगा उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट की हुई है। एंड ये जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया रखी। इतना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इतना ज़्यादा सिंपल है ये, बिलीव में। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मेरा कॉन्टैक्टस का फॉर्म बन के रेडी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो ये मैंने क्या रखा है, मेरा ईमेल, नॉट ईमेल, मेरा नेम, ईमेल एड्रेस, आई थिंक ये ईमेल एड्रेस वैसे नहीं लिखना चाहिए, चलो ठीक है, फ़ोन एंड देन मैसेज। अगेन आप देख सकते हो डेट नहीं है, क्योंकि डेटाबेस पे मुझे डेट करके भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे एक फील्ड मिल रहा है। ठीक है, सो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, जब भी आप फॉर्म को कॉपी करोगे ऑफिशियल साइट से या कहीं से भी, वो कुछ आपको इस तरीके से दिखने वाला है, जहाँ पे जो लास्ट वाला जो बटन होता है ना, वो उसमें जो टाइप होता है वो सबमिट होना ही चाहिए, टाइप शुड बी सबमिट, सिंपल। ठीक है, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा कुछ नहीं होगा गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज, सब कुछ है, लेकिन सब एम्प्टी है, ना इसमें वैलिडेशन है, ना इसमें कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब एक्चुअल जो मेन इस वीडियो का मुद्दा है वो अब वहाँ पे आने वाले। देखो अभी मुझे क्या करना है कि यूज़र जो भी इस पर फिल करेगा, ठीक है, उसके डेटा को मुझे गेट करना है एंड अपने डेटाबेस पे उसको स्टोर करवाना है। लेकिन उसके लिए मैं नोड एंड मोंगोडीबी यूज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले भी मुझे वैलिडेशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, हर एक बार मुझे यहाँ पे ये जो नेम है, आई मीन ये मेरा जो एक इनपुट फील्ड है, ये जो मेरा दूसरा इनपुट फील्ड है, ये हर एक इनपुट फील्ड में मुझे एक एट्रीब्यूट जो मैंडेटरी है, जो होना ही चाहिए, एंड दैट इज़ योर नेम एट्रीब्यूट। देखो नेम के लिए मैंने नेम यूज़ किया है, एक सेकेंड, कंट्रोल एस सेव। आप देख सकते हो ईमेल के लिए मैंने ईमेल यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हो फ़ोन के लिए मैंने फ़ोन नेम यूज़ किया हुआ है, एंड देन ये जो मेरा मैसेज उसके लिए मैंने मैसेज यूज़ किया। सो अगर मैं कल के दिन सिंपली नेम, ईमेल, फ़ोन एंड देन इस मैसेज को मैं कॉल करता हूँ गाइस, मुझे यूज़र ने क्या डेटा फिल किया उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड मुझे अब ये चाहिए कि कल के दिन अगर यूज़र ने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहूँगा, दैट इज़ माई कॉन्टैक्ट वाला पेज। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है action/contact, कंट्रोल एस सेव। ठीक है, एंड किस मेथड के जरिए मैं पास करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ योर मेथड होगा आपका पोस्ट, क्योंकि नाउ वी नीड टू क्रिएट, हमें कुछ क्रिएट करना है, दैट्स वाई मैं अब पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा। गेट तब हम यूज़ करते जब हमें कुछ गेट करना होता है डेटा को। एंड मैं अगर आपको बताऊँ, अगर मैं लेके चलूँ गाइस आपको इस जगह पे वीडियोस पे, ठीक है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मैंने बिल्ड अ कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई जो वीडियो बनाया था गाइस, ये 1 घंटे का वीडियो, इसको आप जरूर देखो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया मैंने ऑलरेडी पहले ये सब कुछ समझा चुका है। बस वो सबको मिला के एक वेबसाइट कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक है, पोस्ट मेथड हमने ये देखो यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, हैंडलिंग पोस्ट रिक्वेस्ट, क्रिएट योर ओन रेस्टफुल एपीआई, इसमें भी आपको पता चल जाएगा ये जो मैंने पोस्ट लिखा है सिंपल। लेकिन अभी आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि मैंने क्यों पोस्ट लिखा, क्योंकि अब मुझे डेटा गेट करना है, डेटा गेट करके कॉन्टैक्टस पेज पे मुझे एक कोड लिखना है जिससे मेरा डेटा डेटाबेस पे स्टोर हो जाए, सिंपल। सो गाइस कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मेरा कॉन्टैक्टस का काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा
मुझे इस डेटा को वैलिडेट करने के लिए कि यूज़र कुछ रॉन्ग डेटा तो एंटर नहीं कर रहा है, वी नीड अ वैलिडेशन एंड हमें यूज़र स्कीमा, अब हमें स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है यहाँ पे Mongoose में। अब हमें क्या करना है, स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है ताकि मुझे पता चले कि इस कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में क्या क्या डेटा है एंड हम क्या क्या डेटा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूज़र से। जैसे ये आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज, ये सब भी एक स्कीमा है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट किसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को ही मैंने कॉपी कर ली एंड मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। मेरा काम बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, डैट इज़ स्टाइल को भी मारो गोली। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। अब भी गाइस मुझे क्या करना है, मुझे इस पर चलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा मॉडल्स वाला जो फोल्डर है, न्यू फाइल। यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ गाइस डायनेमिक नहीं, मैं लिख देता हूँ यूज़र मैसेज, कुछ भी लिख सकते हो आप, एज यूज़र मैसेज, ठीक है, .hbs, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे Mongoose लगेगा सबसे पहले एंड आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी, दैट इज़ .hbs मुझे यहाँ पे नहीं देना है, मुझे .hbs तो वहाँ मुझे यहाँ पे सिंपली .js ही देना पड़ेगा, ठीक है, .js, परफेक्ट। एंड इसको फिलहाल अब मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बिकॉज गाइस अब मुझे स्कीमा डिफाइन करना है। इट मीन्स कि स्कीमा मतलब क्या होता है कि अपना जो ये स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करना। आपका ये जो स्ट्रक्चर है उसको सिंपली हमें डिफाइन करना है कि ये नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज, ये क्या है, इस तरीके से। देखो अभी आपको पता चल जाएगा एंड ऑलरेडी वीडियो तो बना ही चुका हूँ, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे चाहिए Mongoose, सो इक्वल टू रिक्वायर Mongoose, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ Mongoose। चलो एक सेकेंड, मुझे ये ऑटोमेटिक सजेशन आ जाना चाहिए था। ऑलराइट गाइस, चलो कोई बात नहीं, अभी एज इट इज रखता हूँ मैं Mongoose। चलो मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, आई नीड अ वैलिडेटर, मुझे अब वैलिडेशन भी ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ वैलिडेटर, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ये देखो वैलिडेटर एंड पे बहुत ऑसम है, 4 मिलियन वीकली डाउनलोड्स बोले तो ये नेक्स्ट लेवल जा रहा है ये इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोल सी CLS वैलिडेटर। मैंने पैकेज जो इसको मैंने इंस्टॉल कर ली, नाउ इट्स सुपर डुपर ईजी, हम बहुत ईजिली इसको रन कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। देखो कभी भी आपको कोई भी पैकेज अगर यूज़ करना हो तो पहले आप उसको थोड़ा रीड करिए कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखो, दिस लाइब्रेरी वैलिडेट्स एंड सैनिटाइजेस स्ट्रिंग्स ओनली, स्ट्रिंग्स के लिए काम आता है। देखो वैलिडेटर .is ईमेल एंड आपका काम हो गया। यूज़र जो भी ईमेल यहाँ पे लिखने वाला है उसको मुझे गेट करना है एंड वैलिडेटर .is ईमेल, ये जो मेथड, इसके अंदर मुझे वो वैल्यू पास कर देना है एंड ये सारा काम अपने आप कर लेगा। इसमें बहुत कुछ है, सिर्फ ईमेल नहीं, आप देख सकते हो क्या इक्वल है, यानी इज आफ्टर, इज अल्फ़ाबेट, इज अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये वो ऐसा वैसा सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला, डेट, डेसिमल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो मुझे उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। सो वैलिडेटर इक्वल टू रिक्वायर, मैं यहाँ पे चलता हूँ रिक्वायर एंड आई थिंक ऐसा अब मुझे ऑप्शन आ जाना चाहिए, परफेक्ट ऑप्शन आ गया। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, कॉन्स्ट यूज़र में लिखता हूँ स्कीमा, बिकॉज अब मुझे स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अब मैं अपना स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। सो Mongoose डॉट, देखो इट्स सुपर डुपर इज इजी, स्कीमा पैरेंथेसिस आपको देना है एंड देन कर्ली ब्रेसेस, सिंपल, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, मेरा जो ये जो डेटाबेस होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब हम कौन कौन से डेटा को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली मैंने इसको कॉपी की, पेस्ट, ठीक है, इसको हटाता हूँ सिंपली, इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मुझे सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ये जो स्कीमा है, मेरा ये जो डेटाबेस होगा उसमें मेरा जो पहला डेटा होगा वो होगा नेम, ठीक है। उसका जो टाइप होगा वो होगा मेरा, एक सेकेंड, उसका जो टाइप होगा वो होगा मेरा स्ट्रिंग, इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। मुझे वो जो डेटा मैं नहीं चाहता कोई उसको एम्प्टी छोड़े, सो मैं चाहूँगा रिक्वायर्ड, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ रिक्वायर। एंड गाइस अगर आप सोच रहे हो मैंने ये क्या लिख दिया, सो गाइस अगेन आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये जो नेम नाम का जो फील्ड होगा उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, मैं नंबर एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एंड देन उसका जो रिक्वायर, इट मीन्स डेटा होना ही चाहिए। एंड आप ऑलरेडी देख सकते हो ऑल स्कीमा टाइप्स, ऑल राइट, वी हैव अ रिक्वायर्ड, एक्चुअली सॉरी, ये रिक्वायर्ड होगा, ट्रू मतलब डेटा होना ही चाहिए, सेलेक्ट है। अगर मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इतना है, ठीक है। आप देख सकते हो मैं स्ट्रिंग अगर यूज़ कर रहा हूँ, इट मीन्स अगर मेरा डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो मैं लोअर केस, अपर केस, स्ट्रीम, मैच, ये जो मीन लेंथ इसको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, कॉमा। मैं चाहूँगा कम से कम यूज़र का नाम एटलीस्ट 3 लेटर का तो भी हो, लेट से राम, साम, मैं नहीं चाहता कोई 1 लेटर लिख के छोड़ दे। सो दिस इज इट, एक कॉमा दूंगा। बेसिकली मुझे एज एन ऑब्जेक्ट पास करना रहता है, ठीक है। एक काम करता हूँ गाइस, इसको मैं हटा ही देता हूँ यार, मैं इतना भी बुद्धू नहीं कि मुझे ना पता चले क्या हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। इसको हटा देता हूँ, चलो ठीक है। मुझे क्या करना है, ईमेल,
अब ईमेल किस टाइप का होगा गाइस? सो ईमेल अगेन ये भी आपका एक स्ट्रिंग होने वाला है एंड यहाँ पे जो रेड एरर आ रहा है बिकॉज मैंने कॉलन नहीं दिया था। दिस इज योर की, दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। मुझे अब ये जो मेरा वैलिडेटर इसको मुझे यूज़ करना है। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो वी नीड टू कॉल अ वैलिडेट प्रॉपर्टी, सिंपली वैलिडेट, ये जो हमें mongoose प्रोवाइड कर रहा है उस पर अब यूज़र यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है यहाँ पे कुछ भी लिखेगा ईमेल के टाइम पे उसको मैं गेट करूँगा एंड इस तरीके से मुझे वो वैल्यू मिल रही है। सिंपल, मैं बहुत ईजीली उस वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं चलता हूँ कर्ली ब्रेसेस, इफ़ अगर ये जो वैलिडेटर है डॉट इज़ ईमेल, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो इन्होंने खुद ऐसा बताया हुआ है। अगर मैं टॉप पे चलता हूँ वैलिडेटर डॉट इज़ ईमेल, ये जो है इज़ ईमेल, अब यहाँ पे जो है वो तो ये वाली है, मतलब यूज़र ने क्या डेटा लिखा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस तरीके से मुझे पास कर देना। अगर हमारा ये जो ईमेल है अगर ये नॉट वैलिड, इफ़ इट इज़ नॉट वैलिड देन गाइस मैं क्या करूँगा, थ्रो न्यू एरर। मैं बोल रहा हूँ भाई थ्रो न्यू एरर, एक एरर थ्रो कर दो एंड ई शुड बी कैपिटल। सो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ थ्रो न्यू एरर एंड उस एरर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली इनवैलिड ईमेल आईडी, दिस इज इट। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला कि क्या है क्या नहीं है, इनवैलिड ईमेल आईडी, दैट्स इट, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। यहाँ पे अगेन मुझे कॉमा देना पड़ेगा, नीचे में चलता हूँ एंड जो मेरा तीसरा प्रॉपर्टी है दैट इज़ माई फ़ोन नंबर। सो इस तरीके से मैं फ़ोन लिखता हूँ, उसका जो इंटीजर होगा दैट मस्ट बी अ नंबर, रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ नहीं है उसका जो वैलिडेशन करना हो कि कम से कम 10 चाहिए, राइट। तो mongoose क्या बोलता है, अगर नंबर आप यूज़ कर रहे हो सो आपको यूज़ करना पड़ेगा मीन, कम से कम मीन। मैं चलता हूँ एंड देन 10, चलो कम से कम इतना, ठीक है। उसके नीचे मैं चलता हूँ एंड देन वी हैव लास्ट आवर मैसेज, अगेन मुझे यहाँ पे कॉलन देना पड़ेगा। सो सेम ये तो यही होने वाला है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। हमने अपना स्कीमा सेट कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, मुझे एक कलेक्शन, वी नीड टू क्रिएट अ कलेक्शन। सिंपली इस तरीके से कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। देखो डेटाबेस क्रिएट हो चुका था, मैंने अपना जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर दिया यूजर स्कीमा। अब मुझे कलेक्शन क्रिएट करना है एंड इट्स सुपर डुपर इजी एंड इसमें एक ट्रिक है, कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ इस तरीके से यू कैपिटल USEI यूज़र इक्वल टू, इतना याद रखो ये आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको चल के लिखना पड़ेगा mongoose डॉट, ऑलरेडी एक मेथड है दैट इज़ योर मॉडल, ठीक है, सिंपल। एंड इसके अंदर 2 पैरामीटर आपको पास करना रहता है। सबसे पहले तो आपको आपका जो कलेक्शन है, आपको जो कलेक्शन चाहिए उसका क्या नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है एंड इट शुड बी अ कैपिटल, हाँ कैपिटल लिखना है एंड हमेशा सिंगुलर फॉर्म पे ही होना चाहिए, लाइक यूज़र। अगर आप चाहते हो कि मुझे यूज़र्स चाहिए आपको लिखना पड़ेगा यूज़र, बिहाइंड द सीन ऑटोमेटिक वो आपका यूज़र हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है यूजिंग स्कीमा, वो ऑलरेडी हमने कर दी तो मैं इस तरीके से पास कर देता हूँ, दिस इज़ इट। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा यूज़र है इसको मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूज़र, दिस इज़ इट। अब इस यूज़र की मदद से गाइस यूज़र ने यहाँ पे जो भी डेटा फिल किया हुआ है कहाँ गया, यहाँ पे यूज़र ने जो भी डेटा फिल किया उसको मैं गेट करूँगा एंड मैं सिंपली डॉट सेव मेथड को कॉल करूँगा, मेरा काम हो जाएगा। अब गाइस बहुत ही कम रह गया है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा ऐप डॉट JS, हटाता हूँ टॉप पे। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, ठीक इसके नीचे, हाँ इसके ये जो रिक्वायर के नीचे में चलता हूँ, अगेन कॉन्स्ट, मुझे वो यूज़र चाहिए। सो यूज़र इक्वल टू गाइस आई नीड टू गो विथ रिक्वायर मेथड, आई मीन रिक्वायर फंक्शन एंड मुझे यहाँ पे देखो डॉट फॉरवर्ड स्लैश मॉडल्स फॉरवर्ड स्लैश यूज़र मैसेज, दिस इज इट। एकदम बॉटम पे चलता हूँ, ये देखो ये जो पार्ट है इसको मैं हटा रहा हूँ, ये क्या है ऐप डॉट गेट ना, मुझे क्या चाहिए अब यूज़र जब भी एक सेकंड, अब इसको भी मैं हटा देता हूँ गाइस, इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है, फालतू में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। पार्सल्स में ये देखो यूज़र जब भी कॉन्टैक्ट अस, यूज़र जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करेगा हमारा कंट्रोल जाएगा कॉन्टैक्ट अस वाले रूट पे यूजिंग अ पोस्ट मेथड, ठीक है। देखो ऐप डॉट पोस्ट कंट्रोल जाएगा किस पे, कॉन्टैक्ट पे, दिस इज इट। इतना ही, और कुछ नहीं करना था गाइस, आपको बस इतना ही करना था। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कॉल बैक मेंशन करना होगा। सो इस तरीके से दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट पास करना है, दैट इज रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, सिंपल पास कर देता हूँ, दिस इज इट। अभी मुझे क्या करना है कि यूज़र ने जो भी डेटा वहाँ पे लिखा है उसको मुझे गेट करना है, ठीक है। उससे पहले गाइस मैं एक इसको एसिंक फंक्शन क्रिएट करना चाहूँगा, एसिंक्रोनस। एंड अगर आपको एरर हैंडलिंग करना हो एसिंक्रोनस में, सो वी नीड टू गो विथ ट्राई एंड देन कैच मेथड, ठीक है। मैं चाहूँगा कि रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500, क्योंकि सर्वर एरर होगा वहाँ पे जो भी होगा। एंड यहाँ पे मैं जाके सेंड कर दूंगा सिंपली जो भी एरर हो सो हो, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। ऑलराइट गाइस, अब देखो
यूज़र ने यहाँ पे क्या लिखा वो मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब यूज़र अगर सबमिट पे क्लिक करेगा ऑब्वियसली वो इस रूट पे आने वाला है यूजिंग पोस्ट मेथड जो मैंने सेट कर दी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली चलता हूँ response.send, ठीक है। एक बहुत ही ऑसम ट्रिक है एंड दैट इज़ अगर आप पोस्टमैन यूज़ करते हो। अगेन मैंने पोस्टमैन के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया गया, इसमें मैंने पूरा पोस्टमैन के थ्रू ये देखो देखा थोड़ी देर के लिए जो झलक आया था उसमें क्या होता है ना कि अगर हम कुछ लिखते हैं, एक सेकंड पोस्टमैन तो है ना मेरे पास ठीक है। सो मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ गाइस जल्दी से एंड मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक ट्रिक है दैट इज़ की रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कॉल करता हूँ तो यूज़र ने क्या लिखा, आई मीन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या होगा ना, मैंने जो स्कीमा सेट किया हुआ है तो इस स्कीमा में क्या क्या डेटा यूज़र ने सेट किया, आई मीन लिखा फिल किया, वो डेटा मुझे मिलने वाला है, ठीक है। मैं इसको चलता हूँ एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ओलंपिक वाला जो मैंने क्रिएट की थी याद है, पोस्ट रिक्वेस्ट, ये देखो इसके अंदर अगर मैं बॉडी पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस बॉडी पे अगर मैं ये जो इस तरीके से कुछ अगर लिखता हूँ मैं तो उसको मैं बहुत इजीली गेट कर सकता था बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड ये बहुत इजीली हो जाता था एंड ये जेसन फॉर्मेट हम सेलेक्ट करते थे वहाँ पे सिंपली, है कि नहीं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब देखो यहाँ पे मैं गया ऐप डॉट जेस पे, अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिख के कंट्रोल सेव कर देता हूँ, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, सॉरी इस जगह पे, एंड अगर आप देखो गाइस मैं डेटा फिल कर लेता हूँ पहले तो। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मैंने नेम अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल में मैं लिख देता हूँ test@thapa.com। मैसेज में मैं लिख देता हूँ गाइस फिलहाल रॉन्ग लिख देता हूँ या एम्प्टी ही छोड़ देता हूँ। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। एंड एक और काम कर सकते हैं गाइस, हम अपने डेटाबेस पे चलते, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ एंड द मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ सो मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा अपना डेटाबेस का, आपको एक बार वो दिखाना चाहूँगा मैं। एंड दैट इज़ अगर मैं चलता हूँ अपना con.js, here we have थापा डायनेमिक, है कि नहीं। ऑलराइट, खतरा ही नाम रखा है सो थापा डायनेमिक THAPA ऑलराइट गाइस, थापा डायनेमिक करके कोई ऐसा डेटाबेस अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। एंड डेटाबेस तब भी क्रिएट होता है मोंगो में जब एटलीस्ट उसके अंदर एक फील्ड हो, उसके अंदर एटलीस्ट कलेक्शन हो, उस कलेक्शन के अंदर एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट हो, सिंपल। फिलहाल कुछ भी नहीं है, इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ। ऑलराइट, द बेस्ट पार्ट है कि एरर भी कुछ नहीं है, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड साथ ही साथ एक और बात भी आपको ये बताना चाहूँगा कि गाइस ये जो डेटा हमें नहीं मिल रहा उसका रीज़न ये है, अभी थोड़ी देर पहले आपको याद है मैंने बताया था जब भी हम पोस्टमैन यूज़ करते हैं सो हम क्या सेलेक्ट करते हैं, रॉ, एंड देन उसका एक फॉर्मेट है जो कि हम सेलेक्ट करते हैं जेसन। लेकिन अब हमारे इस केस में क्या हो रहा है ना, जो डेटा मुझे मिल रहा है मैंने डेटा फिल की यहाँ पे, ठीक है, एंड जो डेटा मैं गेट कर रहा हूँ तो हमारा ये जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन उसको नहीं आइडिया कि वो जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। सो वो हमें बताना पड़ेगा। सो उसके लिए गाइस हमें एक कोड लिखना है एंड दैट इज सुपर डुपर इजी, मैं काम करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ, स्टैटिक पाथ जो है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो अब मुझे बोलना है क्या है, ऐप डॉट यूज़ मेथड। अब मुझे क्या करना है, URL एनकोडेड, ये जो एक मेथड इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, URL एनकोडेड। आप देख सकते हो इसके अंदर गाइस पता मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो बॉडी पासवर्ड जो है वहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस एंड देन एक्सटेंडेड करके जो एक प्रॉपर्टी है इसको फॉल्स वैल्यू देना है, दिस इज इट, बिकॉज मुझे उस डेटा को गेट करना है, उस डेटा को मुझे चाहिए, राइट। तो अब मैं इतना करता हूँ। अब अगर मैं वापस डेटा फिल कर लेता हूँ, देखिए सो गाइस मैं अगेन test@gmail.com एंड आई थिंक पता नहीं वहाँ मैंने क्या लिख दिया, लेकिन फिर भी कुछ भी लिख देता हूँ मैं। अब अगर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस ये देखिए कैसा लगा आपको, मैंने जो भी डेटा फिल किया था वो डेटा मुझे मिल रहा है। इससे पहले भी मुझे मिल रहा था लेकिन वो हमें दिख इसलिए नहीं रहा था क्योंकि गाइस हमने ये जो लाइन है ना ये नहीं लिखा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और वो इसलिए है क्योंकि हमें अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को बताना है कि भाई मैं URL एनकोडेड के अंदर जो एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स रख रहा हूँ ताकि जो भी डेटा हम वहाँ पे लिख रहे हैं वो हम उसको गेट कर सके, सिंपल, ठीक है। गाइस बेसिकली देखो क्या है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये भी एक बिल्ट इन मिडलवेयर एक्सप्रेस के अंदर ये क्या करता है, जेसन फॉर्मेट को पार्स करता है एंड इट्स बेस्ड ऑन योर बॉडी पार्सर ओनली। एंड गाइस ये क्या देखता है कि हम जो भी रिक्वेस्ट करें अगर उसका जो कंटेंट टाइप हेडर है अगर वो हमारे टाइप ऑप्शन से मैच कर जाता है तो ये जेसन को पार्स करके हमें वो डेटा दिखा रहा होता है, सिंपल। एंड आप बहुत ध्यान से देख सकते हो गाइस, पहले वो डेटा नहीं दिख रहा था बट अब हमें वो डेटा दिखाई दे रहा है, यूज़र क्या फिल कर रहा है यहाँ पे सिंपली। एंड ये जो डेटा है ना ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एक जेसन है, बिकॉज ऑब्जेक्ट में अब जब भी आप ऐसे की वैल्यू पे लिखते हो तो की को थोड़ी ना डबल कोट्स यूज़ करते हो, नहीं करते ना, बट यहाँ तो हो रहा है। सो इट मीन्स दिस इज योर जेसन फॉर्मेट एंड इस जेसन को हम गेट कर सके, उसका यूज़ कर सके अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन के अंदर। सो ये पीस ऑफ कोड को हमें लिखना पड़ता है, सिंपल, ठीक है। अब इतना मेरा काम हो गया। अभी गाइस मुझे पता क्या करना है,
इसको मुझे गेट करना है सिंपली, ठीक है। नेम, ईमेल, फ़ोन, मैसेज, ऑलरेडी मैंने यूजर स्कीमा में बता रखा है, मुझे नेम, ईमेल, फ़ोन एंड मैसेज मिलने वाला है। अब बस खाली मुझे इस डेटा को सेव करना है। कैसे, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ app.js के अंदर, कनेक्शन से अभी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सिंपली एक काम करता हूँ, ये जो मेरा पार्ट है इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं। देखो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इट्स सुपर डुपर ईजी, बिलीव में गाइस। कॉन्स्ट यूज़र का जो भी डेटा होगा विल बी इक्वल टू ये जो मेरा न्यू, अगर हमें कुछ भी डेटा न्यू क्रिएट करना हो, डेटाबेस पे क्रिएट करना हो, ऐड करना हो यूजिंग अ पोस्ट मेथड, तो न्यू कीवर्ड आपको यूज़ करना है। आप जब भी इस तरीके से मॉडल आपने जब क्रिएट किया तो हेयर वी हैव आवर कलेक्शन का नाम। सो ये आपका कलेक्शन का नाम है। इसको मैंने एक्सपोर्ट करवाया, यहाँ पे मैंने उसको रिक्वायर की, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए यूज़र। सो अगर मैं सिंपली इस तरीके से न्यू यूज़र एंड ये जो पार्ट है यहाँ पे चल के इसको मैं कॉपी करके ऐसे मैं लिख सकता था, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस तरीके से मैं लिख सकता था। लेकिन वो मुझे नहीं करना, क्योंकि वो जो डेटा हो तो मुझे बैक यूज़र जब भी डेटा फिल करेगा वहाँ से मिलने वाला है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली कर्ली ब्रेसेस, एंड वो डेटा मुझे ऑटोमेटिक मिलता है अगर मैं request.body यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से Ctrl+S सेव, एंड अब मुझे क्या करना है, सिंपली जो भी डेटा मुझे मिला उसको अपने डेटाबेस पे स्टोर करना है। सो यूज़र.save मेथड को मैं कॉल करूँगा। दिस इज इट। अगेन गाइस, आपका ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, एंड प्रॉमिस को हम और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं सिंपली यूजिंग async await। डेट्स वाई मैंने इसको async await यूज़ की बनाया, async await जो फंक्शन है वो क्रिएट की। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ अवेट, इट मीन्स कि मुझे फ्यूचर में डेटा मिलने वाला है, इधर इट विल बी फुलफिल, नहीं तो रिजेक्ट, एंड अगर कुछ एरर होता तो वो ये कैच करके थ्रो कर देगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ करना पड़ेगा, response.status, बिकॉज जब भी कुछ न्यू क्रिएट होता है वी नीड टू टाइप 201, उसके लिए ही है सिंपली 200 आपका। ओके 201 मीन्स कुछ क्रिएट हुआ है, एंड रेंडर करना चाहूँगा गाइस मैं मेरा होम पेज। सिंपल Ctrl+S सेव, दिस इज इट। सिर्फ इतना 2 लाइन लिखने से यूजर ने जो भी वहाँ पे लिखा है वो मेरे डेटाबेस पे स्टोर हो जाएगा। सिंपल। अब मैं बैक चलता हूँ, एंड मैं एक बार मेक श्योर कर लेता हूँ कि गाइस मेरा ये जो पार्ट है, बेसिकली मेरा डेटाबेस को एक बार मैं रिफ्रेश करके देखना चाहूँगा क्या थापा डायनेमिक। देखो गाइस, अभी तक थापा डायनेमिक कुछ बना भी नहीं है, लेकिन मैं वापस डेटा फिल करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ test@thapa.com, ठीक है। मैसेज पे मैं लिख देता हूँ हेलो, एंड द मोमेंट मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, एंड देखते लेट्स सी गाइस क्या होता है। सो गाइस अभी मेरे साथ बोलिए 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए। सो गाइस डेटा हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर इंस्पेक्ट पे अगर हम चलते हैं, एंड वैसे एक एरर दिखा रहा है कंसोल पे, क्या दिखा रहा है भाई, ये फेल टू लोड रिसोर्स, दिस सर्वर रेस्पॉन्डेड विद स्टेटस ऑफ 500। क्यों 500? तो ये है गाइस, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया है। एंड कॉन्स्ट यूजर डेटा, क्योंकि अब यूजर का जो भी डेटा हमें मिल रहा है उसको मैं यूजर डेटा पे कर रहा हूँ, एंड यूजर डेटा, ऑल राइट गाइस, एक्चुअल में यूजर नहीं भाई, यहाँ पे यूजर डेटा के अंदर वो सारे डेटा आ चुके हैं। नाउ मुझे खाली सेव मेथड को कॉल करना था। Ctrl+S सेव करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे एरर था बेसिकली, क्योंकि ये जो भी डेटा है मैंने ये जो पार्ट है ना, हम जब इस तरीके से न्यू कीवर्ड यूज़ करके कलेक्शन के अंदर वो डेटा अगर हम पास करते हैं तो एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। तो मैंने बोला इस डॉक्यूमेंट को अब आप सेव कर दो उस कलेक्शन के अंदर। सिंपल, मैं इतना बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, बैक चलता हूँ। ऑलरेडी ये जो डेटा में गाइस वापस डेटा फुल करता हूँ, फिल करता हूँ। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर योर ईमेल ना। सो test@thapa.com, तब से जीमेल लिख रहा था, नहीं माना, लेकिन अब थापा लिखता हूँ, हेलो ऑलरेडी। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस। ऑल राइट गाइस, एक प्रॉब्लम है, एंड दैट इज कि फेल टू लुक अप व्यू ये इन व्यूज डिरेक्टरी। लेकिन आई थिंक गाइस हमारे डेटाबेस पे ना अभी आप देख सकते हो थापा डायनेमिक करके कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो दिस इज इट गाइस। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वी हैव आवर डेटाबेस, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। उसके अंदर मैंने आपको कहा था अगर आप सिंपली इस तरीके से लिखते हो यूज़र, मैंने क्या लिखा, खाली यूज़र, यहाँ पे क्या हो गया देखो, ऑटोमेटिक यूजर्स प्लूरल फॉर्म में आ गया। क्लिक करता हूँ, एंड जस्ट नाउ मैंने जो लिखा था test@thapa.com, एंड दिस इज इट गाइस। कितना सिंपल था ये, आप देख सकते हो गाइस हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब वापस मैं चलता हूँ, एक और चीज़ है, एंड दैट इज़ कि उनको नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक है। जब भी आप रेंडर लिखते हो ना, आपको अब इस तरीके से नहीं करना, आपको उस फाइल का नाम देना है। मैं चाहूँगा इंडेक्स पेज पे वो चला जाए, सिंपल। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब गाइस मैं जानबूझ के कुछ भी रॉन्ग लिखने वाला हूँ, एंड एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस अब आप बहुत इजीली देख सकते हो, जो मैंने पैकेज इंस्टॉल किया था उसने मुझे एक वैलिडेशन एरर दे दिया, दैट इज ईमेल वैलिडेटर ईमेल मैसेज पाथ ईमेल इज रिक्वायर्ड, पाथ ईमेल इज रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पे बता रहे यूजर वैलिडेशन फेल्ड,
ईमेल पाथ ईमेल इज रिक्वायर्ड, सिंपल। मतलब इतना ऑसम है क्योंकि मैंने ये जो फील्ड था उसको एम्प्टी छोड़ा था, तो इस तरीके से हमको एरर देने वाले हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, अब एकदम परफेक्टली वापस वन मोर टाइम डेटा फिल कर लेता हूँ। सो गाइस अब दिस टाइम thapa@test.com यहाँ पे हेलो ही रखता हूँ, सबमिट क्लिक करता हूँ, बूम गाइस देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब एकदम बैक टू नॉर्मल। अब डेटाबेस पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वापस मेरा ये डेटा आ गया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा चला गया बिकॉज इसमें मुझे इस वेबसाइट को भी एक्सप्लेन करना था एंड इसमें मेरा बहुत टाइम गया, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था आप लोगों को ये बताना कि कैसे आप डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose, npm पैकेजेस, वैलिडेटर, आई मीन क्या कुछ नहीं देखा यार आज हमने इस वीडियो में। सो गाइस दिस इज इट, एक कंप्लीट एक प्रोफेशनल वेबसाइट था जो मैंने आपको बताया, आपको समझाया प्योर हिंदी लैंग्वेज में, यू नो। एंड आई होप गाइस अब आप अपना खुद के कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए या अपने क्लाइंट के लिए बहुत ईजिली इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया कि नेम, ईमेल, फोन एंड मैसेज, आप इसमें और एक्स्ट्रा फील्ड से ऐड कर सकते हो, जितना ऐड करोगे यहाँ पे ऐड। और हाँ एक और चीज़ मैं जल्दी से ऐड कर देता हूँ, डैट इज़ यहाँ पे मुझे चलना है सिंपली गाइस, मैं यहाँ पे पता क्या कर सकता हूँ, एक और फील्ड ऐड कर सकता हूँ, डैट इज़ डेट का। एंड द बेस्ट पार्ट ये है, इसका जो टाइप होगा, ठीक है, वो होगा गाइस आपका सिंपली डेट। एंड हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है, बिलीव मी, यू नो यूज़र ने कब मतलब कब मैसेज भेजा या क्या किया, तो उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ, डेट डॉट नाउ मेथड को मैं कॉल करूँगा सिंपली इस तरीके से। एंड आपको यहाँ पे वो गाइस ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एज इट इज़ रख दो, कंट्रोल एस सेव। मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, होम पे मेरा कॉन्टैक्ट पे मैं वापस क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पे आ गया। मैं वापस डेटा फिल कर लेता हूँ एंड गाइस यहाँ पे सेम नाम हम बार बार लिख रहे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि सेम क्लाइंट आपको बार बार अपने वेबसाइट पे मैसेज कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो यहाँ पे गाइस एकदम यूनिक प्रॉपर्टी मत लिख देना, समझे ना। एंड ईमेल आईडी पे भी यूनिक मत रखना क्योंकि सेम क्लाइंट आपको मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो binod@thapa.com एंड यहाँ पे ऑसम लिख देता हूँ मैं, ऑसम 300K गाइस, आपको याद है ना मैंने आपको बताया था 300K सब्सक्राइबर हमें करना है कि नहीं। ऑलराइट मैं चलता हूँ, इसको सबमिट क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सब एकदम परफेक्ट है। डेटाबेस पे मैं चलता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड बूम गाइस ये देखिए ना, उस क्लाइंट ने आपको कब रिक्वेस्ट भेजा था आपके सारे डेटा यहाँ पे आ चुका है। एंड वीडियो को एंड करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा, हमने ऑलरेडी मीडिया क्वेरी इसमें यूज़ की, तो ये ऑलरेडी एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है, तो उसका आपको तो बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। वीडियो एकदम परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है क्योंकि अगर मैं आपको लेके चलता हूँ CSS के अंदर एंड देन ये जो style.css है, आप देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे मीडिया क्वेरी का ये जो कोड है वो यूज़ कर रखा है, सिंपली @mediamaxwidth768। एंड इस तरीके से गाइस हमारा ये जो वेबसाइट है एकदम परफेक्ट रेस्पॉन्सिव भी है। सो गाइस ये जो वीडियो था इट्स अ फुली रेस्पॉन्सिव डायनेमिक वेबसाइट जो कि एक इंस्टीट्यूट में गाइस आपको एकदम यू नो फाइनल में जाके प्रोजेक्ट करवाते, लेकिन आई थिंक गाइस मैंने उनसे ज़्यादा बेटर आपको समझाया। सो ये है ना ऑसम। एंड बताना चाहूँगा मैंने ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के ऊपर कैसे आप वर्क कर सकते हो उसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया, तो गाइस उसका भी लिंक आपको नीचे, एंड बेसिकली जितने भी वीडियोस इंपॉर्टेंट थे ना उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो गाइस इसका जो CSS वाला जो कोड था उसको मैं फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ, साथ ही इमेजेस मैंने कहाँ से गेट किया उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा, आपको मजा आया होगा ना, सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक, आपके ट्विटर एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस जनवरी 5 से पहले गाइस वी नीड टू कंप्लीट 300K सब्सक्राइबर इन आवर चैनल्स। एंड आप देख सकते हो गाइस कितना परफेक्ट टाइमिंग पे पॉज हुआ जहाँ पे बूम वाला यू नो जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है। सो गाइस बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड वंस अगेन गाइस प्लीज 300K सब्सक्राइबर हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। सो इस वीडियो को गाइस अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।